आधा जने मुस्कियात हैं, का बात बाहो। कल वाला समाचार जाने के चक्कर में हाथ गया का? हम कहे आधा जने मुस्कियात हैं, कल वाला समाचार चक्कर जाने के चक्कर में वो का भ का नाई भ। समाचार ये है थोड़ा सा, केवल उस पर हम थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालेंगे। एक दिन सामने वाला व्यक्ति हमको कहा था हम आपसे मिलेंगे, तो आया नहीं मिलने, और मैं कल कहा था मिलूँगा तो मैं मिला जाके। बस इतना ही है, बस नहीं। वहाँ जाने के बाद चाय पानी धक्का धक, हम कहे बस बहुत सही, और कोई बात नहीं है। जब चाय पानी आवेला समझ मामला का हुआ, मामला सुलट गया सब कुछ। कहिए तो मिलिए गुरु, चाहे गोली चले चाहे बारूद, और ना ही कहिए तो मिलिए ना, या तो कहिए ना या तो करिए, दोनों ही से काम करना चाहिए। हम कल बोले थे तो हम मिले जा कर के, और वहीं मिले जहाँ फलाना कहा आदमी। हम नहीं बुलाए कि आप यहाँ आइए ना, हम एक बार बुलाए यहाँ आ जाइए ना ना ना, आप यहाँ आ जाइए। हम कहा चलिए ठीक है आते हैं। गए मिल के आए, और जब गए तो चाय 4-5 दाएँ। हम कहे ठीक बाबा, हम भी संस्कृत, बस वही आए बाद में हुए निष्कर्ष चोर चोर मौसूरा भाई। आप भी संस्कृत के, हम भी संस्कृत के ना, आपको भी मार्केट में रहना है, हमको भी मार्केट में रहना है। हम कहे बहुत सही, हम कुछ बोलबे नहीं किए, फिर चुपचाप चले आए हम लोग। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल में काश्यप ऋषि का कथन, काश्यप ऋषि का कथन लिखा गया है, वत्से किमेवं कातराशि ना। आप इसके पहले शकुंतला का कथन देखे होंगे ना। शकुंतला का कथन, पितरम आश्लिष्य कथम इदानीं तातशंकात् परिभ्रष्टा मलय तट उन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि ना। यहाँ आपको शकुंतला का दुख दिखा होगा ना, इस वाली पंक्ति में जो शकुंतला का कथन था। और आगे वाली का पंक्ति आप देखेंगे, काश्यप है, काश्यप ऋषि कहते हैं वत्से किमेवं कातराशि ना, कातरा अशि अलग अलग कर देंगे तो लिखा गया वत्से। वत्से किसके लिए? शकुंतला के लिए। हे पुत्री किम एवं, एवं इस प्रकार, किम कातरा अशि तुम क्यों कातर हो रही हो, तुम क्यों दुखित हो रही हो। कह कौन रहा है? हाँ, तो जब काश्यप का कथन है तो किम एवं कातराशि, हे पुत्री तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो। और आगे वाला श्लोक जो है बहुत गजब का श्लोक है, यहाँ से भी आपका खूब प्रश्न बनता है। और अंतिम पंक्ति तो आप अंतिम पंक्ति और पहली पंक्ति दोनों अंडरलाइन कर लीजिए। हो सकता है पहली पंक्ति भी पूछी जाए, और हो सकता है अंतिम पंक्ति भी पूछी जाए। और अंतिम पंक्ति से भी प्रश्न बन चुका है, और पहली पंक्ति से भी प्रश्न बन चुका है ना। छंद कौन सा इसमें होगा? हरणी छंद होगा। हरणी छंद आपको क्या करना है? पढ़ना है ना। पढ़ें, दोहराएंगे आप लोग अथवा साथ में पढ़ा जाए? चलिए, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। एक बार सब लोग साथ में पढ़िए।
चौथी पंक्ति देखेंगे। चौथी पंक्ति में लिखा गया है मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि। ना एक शब्द लिखा गया वत्से। कथन किसका है? इसके पहले जो शकुंतला का कथन आप देख के आए हैं उसमें शकुंतला का दुख दिख रहा है। शकुंतला बड़ी दुखी है ना, और यहाँ काश्यप के द्वारा कहा जा रहा है पुत्री ना तुम इस तरह व्याकुल क्यों हो रही हो, इस तरह कातर क्यों हो रही हो, इस तरह दुखी क्यों हो रही हो ना। फिर काश्यप ऋषि कह रहे हैं चौथी पंक्ति में वत्से। वत्से किसके लिए? शकुंतला के लिए। हे वत्से, हे पुत्री, त्वम तुम ना, त्वम तुम मम विरह जाम, मम विरह मेरे विरह से जाम उत्पन्न ना, जाम मतलब उत्पन्न ना। वत्से हे पुत्री त्वम तुम मम विरह जाम मेरे विरह से उत्पन्न शुचम शोक की न गणयिष्यसि गणना नहीं करोगी। मेरे विरह से जो उत्पन्न शोक है इस शोक की न गणयिष्यसि तुम गणना नहीं करोगी ना। बन गया कि नहीं? यहाँ से जाने के बाद जो मेरे वियोग से उत्पन्न तुम्हारा शोक होगा इस शोक की गणना नहीं करोगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तुमको समय ही नहीं मिलेगा ना। पति के घर जाने के बाद पत्नियाँ क्या हो जाती हैं, बहुत मतलब हर काम में कहीं ये काम कहीं वो काम कहीं ये काम, आप इतने काम में बिजी हो जाओगी, इतने काम में बिजी हो जाओगी। मम विरह जाम, मम मेरे विरह, विरह से जाम जो उत्पन्न है ऐसा शुचम ऐसा शोक, और ऐसे शोक की न गणयिष्यसि तुम गणना नहीं करोगी। अंतिम पंक्ति बन गई सबसे। क्या लिखा गया? वत्से। वत्से पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। और त्वम पद से किसका बोध होगा? ना। हे पुत्री त्वम तुम मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न शुचम शोक की न गणयिष्यसि गणना नहीं करोगी। बन गया मम विरहजाम क्या? शुचम। और शुचम पद का अर्थ क्या है? शोक। मम पद से किसका बोध होगा? काश्यप ऋषि का ना। मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न शुचम शोक की न गणयिष्यसि गणना नहीं करोगी। बहुत अच्छे से बन गया। सूक्ति वाक्य है, पूछा जाएगा कथन किसका है? काश्यप ऋषि का। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं ना। किस ग्रंथ में कह रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतल में। मम पद से किसका बोध होगा ना? मम विरहजाम क्या? मम विरहजाम शुचम ना। मम विरहजाम क्या? शुचम ना। और त्वम पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। वत्से पद से किसका बोध होगा ना? कौन शोक की गणना नहीं करेगी? शकुंतला। किसके शोक की गणना नहीं करेगी ना? काश्यप के विरह से जो उत्पन्न शोक है ना उस शोक की गणना नहीं करेगी। बन गया। और ऊपर आ जाइए। अच्छा, ये शकुंतला क्यों शोक की गणना नहीं करेगी आप ऊपर की 3 पंक्तियों में देखेंगे। ऊपर की 3 पंक्तियों में कुछ बातें आपको पता चल जाएंगी। वैसे खास करके जो यहाँ शादीशुदा स्त्रियाँ बैठी उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, और सबको पता चल जाएगा। वो लोग ज़्यादा अनुभव करेंगी इसको ना, क्योंकि जो नई नई स्त्रियां जब जाती हैं अपने ससुराल में वहाँ कितना काम होता है ना। कौनो काम बचा बाट रही है, सासू गोड़ ही दबावा वो एक काम बा। ओम बिजी राबू हमारे यहाँ मायके पक्ष से जो भी विरह से उत्पन्न शोक है उसकी गणना नहीं करेंगी, आप याद नहीं करेंगी ना। मायके पक्ष का जो सुख होता है तभी याद आता है जब ससुर में कौनो काम ही नहीं रहाई। खाली ये घरे वहीं घरे बतलाता हो, जब कितना देर दूसरे घरे बतलाबू, जब अपने घरे आएगी तो फिर याद आओ लाग नैहर सासुर, तब फुनियाओ लाग इन सब जगह ना। बस यही लिखा गया और कुछ नहीं। ऊपर की 3 पंक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ चौथी पंक्ति में यहाँ काश्यप ऋषि कह रहे हैं हे वत्से, हे पुत्री त्वम तुम मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न शुचम शोक की न गणयिष्यसि गणना नहीं करोगी। क्यों नहीं गणना करोगी? ऊपर की पंक्ति पढ़िए एक बार आप लोग। भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता। बस यहीं रुक जाइए, इतना ही पढ़ना ही है। पहली पंक्ति में लिखा गया है अभिजनवतः भर्तुः ना। अभिजनवतः, अभिजन शब्द के बाद मतु प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? और मतुप के म को मत्स्य वह से क्या हो गया है? वह आदेश हो गया है, बन जाएगा अभिजनवत। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा अभिजनवतः ना। अभिजनवतः ऐसा भर्तुः। भर्तुः में भी आप देखेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन ना। अभिजनवतः, अभिजनवत मतलब होता है श्रेष्ठ वंश से युक्त। वहाँ जो वत है वह युक्त अर्थ दे रहा है, और अभिजन पद का अर्थ होता है श्रेष्ठ ना। श्रेष्ठ वंश से युक्त, जो श्रेष्ठ वंश में पैदा हुआ है ऐसा तुम्हारा भर्तुः ना। भर्तुः कौन होगा?
हाँ, तो श्रेष्ठ वंश में पैदा होने वाले पति की ना क्या बनोगी तुम, आगे लिखा गया श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी पदे, गृहिणी के पद पर, गृह स्वामिनी के पद पर स्थिता, तुम स्थित रहोगी ना। वहाँ जाने के बाद तुम जो श्रेष्ठ वंश में पैदा हुआ है ऐसे पति के प्रशंसनीय राजलक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। हे पुत्री, वहाँ जाने के बाद तुम राजलक्ष्मी बनोगी। कौन कह रहा है? बन गया ना। श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे, गृहलक्ष्मी के पद पर स्थिता, स्थित रहोगी। वहाँ जाने के बाद तुम राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। बन गया ना। और जो राजलक्ष्मियाँ होंगी गुरु, इतनी बिजी, इतनी व्यस्त होंगी काम धाम में, उनको समय ही नहीं मिलेगा मायके पक्ष वाले ठीक ठाक से हैं कि नहीं सोचने तक ना। इसलिए वहाँ जाने के बाद तुम गृहलक्ष्मी के पद पर निवास करोगी। वहाँ जाने के बाद राजा दुष्यंत की राजलक्ष्मी तुम बनोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। बन गया। और नीचे आ जाइए, दूसरी पंक्ति में लिखा गया है विभव गुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतिक्षणम आकुला ना। क्या लिखा गया? तस्य, तस्य पद से किसका बोध होगा? उस राजा दुष्यंत का ना। तस्य उसके, उसके किसके? उस राजा दुष्यंत के विभव गुरुभिः, विभव मतलब वैभवशाली और गुरुभिः मतलब गुरुतर ना। तस्य उस राजा के विभव गुरुभिः वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में प्रतिक्षणम हर एक क्षण आकुला व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी ना। उस राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में प्रतिक्षणम हर एक क्षण आकुला आप व्याकुल रहोगी, अर्थात व्यस्त रहोगी ना। आपके पास में मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक होगा, इस शोक की गणना आप इसीलिए नहीं कर पाओगी, आपको समय ही नहीं मिलेगा। वह राजा दुष्यंत वैभवशाली है और गुरुतर उसके कार्य हैं ना। धरती का राजा है, पूरी दुनिया इस समय उसके अंडर में पूरी दुनिया संभाल रहा है। राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में आप क्या करोगी? प्रतिक्षणम हर एक क्षण क्या रहोगी? आकुला व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी। इसलिए मम विरह जा, मेरे विरह से उत्पन्न जो सुचम शोक है उस शोक की गणना नहीं करोगी तुम। बन गया कि नहीं बन गया? गुरु गांव मगर के प्रधान हो जात है, सवेरे देखा उनका मेहरारू नाई खाली रहत, खाली चाय बनोए भरे खोथिन। तो राजा दुष्यंत तो पूरी धरती का राजा है ना। समझ में आ गई बात? मैं समझा रहा हूँ कैसे व्यस्त होंगी ना। उस राजा दुष्यंत के विभव गुरुभिः, विभव वैभवशाली कार्य ना, गुरुभिः गुरुतर कार्य। उस राजा दुष्यंत के वैभवशाली और गुरुतर कार्यों में प्रतिक्षणम हर एक क्षण आकुला तुम व्याकुल रहोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। बन गया सबसे। और तीसरी पंक्ति में देखिए, तीसरी पंक्ति भी बहुत गजब की है। लिखा गया है तनयम, माँ में से आ निकल जाएगा, आचिरात प्राची इव अर्कम। इस शब्द को तोड़िएगा, यहाँ अर्थ निकलेगा बहुत तगड़ा आपका। प्राची इव अर्कम, आगे लिखा गया प्रसूय च पावनम। प्राची इव अर्कम ना। प्राची, अच्छा आप बताइए सूर्य कहाँ से पैदा होता है? प्राची पूर्व दिशा से। जिस तरह यह प्राची पूर्व दिशा पावनम अर्कम, पावनम अर्कम का विशेषण हो जाएगा, लास्ट में लिखा गया है ना पावनम। जिस तरह यह प्राची पूर्व दिशा पावनम अर्कम पवित्र शुद्ध सूर्य को क्या करती है? प्रसूय पैदा करती है, उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार आचिरात, आचिरात शीघ्र ही तुम क्या करोगी? जैसे प्राची दिशा पवित्र सूर्य को पैदा करती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी शीघ्र ही पवित्र पावनम तनयम। तीसरी पंक्ति के शुरू में क्या लिखा गया है? तनयम ना। पावनम तनयम, पवित्र पुत्र को पैदा करोगी ना। और जब वह तुम्हारा पुत्र पैदा हो जाएगा फिर अपने पुत्र में बिजी हो जाओगी, इसीलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी ना। प्राची इव अर्कम ना, अर्कम भी कैसा? पावनम ना। जिस तरह प्राची यह पूर्व दिशा पावनम अर्कम ना पवित्र सूर्य को प्रसूय उत्पन्न करती है, उसी पूर्व दिशा की तरह तुम भी ना
पवित्र पुत्र को पैदा करोगी और पैदा करने के बाद अपने पुत्र में विजयी हो जाओगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। तुमको समय ही 1 सेकंड का नहीं मिलेगा ना। नई नई शादी होती है तो स्त्रियों का और पति पत्नियों का खूब गजब का प्रेम होता है, और जौने दिन बेटवा या बेटिए पैदा भाई वही दिन से प्यार बंटे लाग ना। बेटवा बेटिए थोड़ा और हो जाए, खेले कूदे लाए हो जाए, तो पति कितना पत्नी से प्यार करत, पत्नी कितना पति से करत, वही लड़कों के एक हाथ मार के देख ले, फलानों का छुअत जिन ना है बहुत गड़बड़ हो जाए। और जौने समय वो ना रहा उसके बाद नहीं क्यों जिन छुआ ना। ये मैं बता रहा हूँ कैसे कितनी बिजी हो जाएंगी शकुंतला ना। पवित्र सूर्य की तरह पुत्र उत्पन्न करेंगी ना। अर्कम इव अर्क के समान कौन होगा? शकुंतला का पुत्र। प्राची दिशा के समान कौन होगी? शकुंतला ना। पूर्व दिशा पैदा करती है पवित्र सूर्य को ना, और यह शकुंतला पैदा करेगी पवित्र पुत्र को। बन गया कि नहीं बन गया सबसे ना। तो पहली पंक्ति में क्या लिखा गया? अभिजनवतः भर्तुः। अभिजनवतः जो श्रेष्ठ वंश से युक्त है, ऐसे भर्तुः ऐसे पति की श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृह स्वामिनी के पद पर स्थित रहोगी ना। गृह स्वामिनी का अनुभव करोगी, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, इसीलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी ना। दूसरी पंक्ति में तस्य उस राजा दुष्यंत के विभव गुरु भी वैभवशाली कार्यों में क्या करोगी? प्रतिक्षण आकुला, हर क्षण व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी, इसलिए मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी ना। और चौथी तीसरी पंक्ति में जिस तरह प्राची या पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को पैदा करती है, उसी पवित्र सूर्य की तरह तुम भी क्या करोगे? शीघ्र ही पवित्र पुत्र को पैदा करोगी ना, और अपने पुत्र में व्यस्त हो जाओगी। इसीलिए मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न सुचम शोक की न गणिष्य, तुम गणना नहीं करोगी। बन गया सबसे ना। छंद पूछेगा क्या मारेंगे? हाँ। और दूसरी पहली और चौथी पंक्ति जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दोनों में से सूक्ति वाक्य बनेगा। सूक्ति किसका कथन है, ना किस ग्रंथ की सूक्ति है, ना किससे किसका बोध हो रहा है। अभिजन वतः में प्रत्यय पूछ सकता है ना, श्लाघ्य पद का अर्थ पूछ सकता है, विभव गुरभी पद का अर्थ क्या है। दूसरी पंक्ति में तस्य पद से किसका बोध हो रहा है ना। इस श्लोक में प्राची दिशा के समान किसे कहा गया? किसे कहा गया? शकुंतला को ना। सूर्य के समान किसे कहा गया? हाँ, शकुंतला का जो पुत्र पैदा होगा उसको कहा जा रहा है। यहाँ अर्कम पद का अर्थ क्या है? पावनम एक बार अर्कम का विशेषण बनेगा, पावनम एक बार तनयम का विशेषण बनेगा। बन गया सबसे तो बन जाएगा। हरणी छंद है, काश्यप ऋषि का कथन है, बहुत सारा ऋषियों है, कुछ है नहीं, दम सीधी सपाट बात की गई है अभिज्ञान शाकुंतल में भी, और सीधी सपाट बात की गई है आपकी मेघदूतम में भी ना। कालिदास का यह क्या है? नाटक है, और वह क्या है? आपका खंड काव्य, गीत काव्य है। इसलिए दोनों ग्रंथ आपको शब्दार हर एक मामले में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, इसमें कुछ है नहीं। आपको केवल क्या करना है? इसको बार बार वाचन करना है। बार बार जितना ही वाचन करेंगे उतना बनेगा ये सब। जहाँ सीधी सपाट बात की जाए वहाँ क्या करना है? आपको बार बार वाचन करना है। वाचन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और किससे किसका बोध हो रहा है यही थोड़ा सा ध्यान देना है वाचन करते समय ही, ना तालक शोका विदे टाइम ना देगा। वाचन करते समय ही मम पद से किसका बोध हो रहा है, विरहजम क्या शुचम, ना त्वम पद से किसका बोध, वत्से पद, ये सब वाचन के समय ही होना चाहिए। ना कि एकदम वाचन करत ही ओकरे बाद काल फिर उठाए तो म फलाने के का बोध हो फलाने सब, ऐसा नहीं करिए आप लोग। एक साथ अपना काम करिए। एक दिन 10 श्लोक वाचन करा, 10 श्लोक अच्छे से, उससे बनने वाला सारा प्रश्न खत्म करिए। फिर आगे बढ़िए, 10 श्लोक और बढ़ जाइए, पीछे वाला रिवीजन कर ले, आगे वाला विधिवत बना लिए। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। 4 महीने लागे पूरी ट्रिजिटी धराशायी हो जाए। सब कुछ आपसे बनेगा, तब साहित्य भी हो जाएगा, व्याकरण भी ऐसे हो जाएगा आपका। नहीं, मैं पढ़ने का सिस्टम बता रहा हूँ। मैं तो इसी तरह पढ़ा था। जिस 10 श्लोक आज आगे कल 20 श्लोक पढ़े तो एक पहले रिवीजन कर लिए, आगे 10 श्लोक बढ़ा दिए, 20 श्लोक हो गए। परसों पढ़े बैठे 10 श्लोक आगे बढ़ा दिए, एक 20 रिवीजन कर लिए। 20 जौन हमारे रिवीजन होते हर 3 दाएँ तेहराई उठत बा, और आगे जौन 10 हो जात वो का कह लिए 30 श्लोक हो गए। ऐसे ऐसे करत जा। पूरा आपका सिलेबस में कितना श्लोक होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें लग रहा है मेघदूतम नीतिशतकम को दोनों को मिला देंगे तो बहुत होगा, 400-500 सूत्र, 400-500 श्लोक होगा। 500 होगा, बहुत ज़्यादा होगा जो भी होगा
ना। तो आप लोग ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ने का अभी समय है सबके पास। ये जान लीजिए एग्ज़ाम में कम से कम 2 महीने का समय दे, जिस दिन डेट आ जाएगी उसके बाद भी आपको 2 महीने समय मिलेगा। और घरे हुए बैठे हैं जेकर लागत हम 2 महीने में कवर कर लिए। अगर आपको भी लग रहा है तो अभी आप चाहे जैसे करिए, डेट आ जाए तो आप पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाइए ना। जेकर लागत हमारे 2 महीने में न कवर हो, जौन सिस्टम बताओ था वो का अवश्य फॉलो करे शुरू कर दे। हो सकता है दिसंबर में तब 3-4 महीने समय मिल जाए। तो पढ़िए, सब लोग खूब विधिवत से पढ़िए। पढ़ाने का काम हमारा होगा। जो ना बने आपसे उसको हमसे चाहे फ़ोन से पूछ लीजिए, चाहे क्लास में पूछ लीजिए, चाहे ऑफिस में पूछ लीजिए। जहाँ आपको लगे कि हम यहाँ ठीक ठाक से पूछ लेंगे आप वहाँ पूछ लीजिए। और पूछे वाला काम वही समय करा जौनी समय फंसा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मम बिराजा मम पथ के कर बोध हो, हमें समझाई में नहीं आवत बा। जिस समय आप फंसे उसी समय पूछे ना, न बाद में पूछे ही जाता न बाद में जौन संशय वो दूर नहीं होता ही। उसी समय आप अपना एक क्लियर कर, और वही समय क्लियर कर लेब तो का हो जाए एक का थे 12 मासी ही दिमाग में सेट हो जाए। पथ के कर बोध हो का होत बा। इसलिए जहाँ समस्या आए उसी समय समस्या का समाधान करिए, सब कुछ बन जाएगा आपसे। आगे देखिए, आगे आपका फिर काश्यप ऋषि का कथन ना। अच्छा, आगे एक ठो लाइन लिखी गई है, शकुंतला पितुः पादयोः पतति ना। शकुंतला पितुः पादयोः, अपने पिताजी के दोनों चरणों में पतति, गिरती है, अर्थात पिताजी को अपने क्या करती है, प्रणाम करती है। बन गया सबसे। यहाँ देखिए, शकुंतला पितुः पादयोः। पितुः, यहाँ पितुः में कौन सी विभक्ति है और पादयोः में कौन सी विभक्ति है? हाँ, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है पादयोः में, और पितुः में षष्ठी विभक्ति है ना। पिताजी के पादयोः, दोनों चरणों में पतति, पतत मतलब गिरती है, अर्थात पिताजी को क्या करती है, प्रणाम करती है। अच्छा, जब शकुंतला के द्वारा पिताजी को प्रणाम किया गया तो अब पिताजी क्या करेंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे। आगे वाली पंक्ति देखिए, काश्यप ऋषि का कथन है। काश्यप ऋषि क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं, लिखा गया यद इच्छामि ते तदस्तु। यद, जो, इच्छामि, मेरे द्वारा इच्छा की गई थी ना। यत मीन्स जो, इच्छामि, मेरे द्वारा जो इच्छा की गई थी, किसके लिए, ते, तुम्हारे लिए। ते पद से यहाँ शकुंतला का बोध होगा ना। हे पुत्री, ते तुम्हारे लिए, यत इच्छाम, मेरे द्वारा जो इच्छा की गई थी, तद अस्तु, वह हो ना। मैं आपके लिए जो इच्छा किया था वही हो। बन गया। इसको आशीर्वाद कह सकते हैं, इसको वरदान कह सकते हैं। डायरेक्ट कह रहे हैं वही हो जो मेरे द्वारा इच्छा की गई थी तुम्हारे लिए। बन गया। ते पद से किसका बोध होगा, शकुंतला का। हे पुत्री, ते तुम्हारे लिए, आपके लिए, यत इच्छामि, मैंने जो भी इच्छा की थी, तद अस्तु, वह हो जाए। बन गया, वह हो जाए। आगे शकुंतला देखिए, शकुंतला क्या करती है, सख्या उपेत्य। सख्या उपेत्य में संधि हो रही है। कौन सी संधि है? हाँ, तो लिखा गया है सख्यौ उपेत्य, दोनों सखियों के पास जा कर के। उपेत्य मतलब पास जा कर के ना। तो उपेत्य में उपसर्ग है आपका, एड़गतव धातु है, त्वा की जगह लेप आदेश हुआ है, बन जाएगा उपेत्य ना। शकुंतला क्या करती है, दोनों सखियों के पास जाती है। अच्छा, दोनों सखियों के पास जाने के बाद क्या करती है, पिताजी से विदाई ले ली है, पिताजी का चरण स्पर्श कर ली है शकुंतला। पिताजी आशीर्वाद भी दे दिए हैं, मैंने आपके लिए जो भी इच्छा की थी वह आप, तुम्हारी इच्छा क्या हो, मेरी इच्छा पूर्ण हो ना। तदस्तु, वही हो, मैंने जो भी इच्छा किया था आपके लिए वह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया गया पिता के द्वारा। इसके बाद शकुंतला का सख्यौ उपेत्य, दोनों सखियों के पास जा कर के क्या कहती है, हला द्वे अपि माम समम एव परिस्वजेथाम ना। हला ये दोनों सखियों के लिए क्या हो जाएगा आपका संबोधन, हला। द्वे अपि, आप दोनों भी। द्वे अपि, द्वे अप से 2 सखियों का बोध हो रहा है, अनसुईया और प्रियंवदा का। द्वे अपि, तुम दोनों भी, माम, मुझको, समम एव, एक साथ ही क्या करिए, परिस्वजेथाम, गले लगाइए। परिस्वजेथाम, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, समम एव, एक साथ ही ना। अब यहाँ से देखिए कालिदास की लेखनी थोड़ी सी चेंज होगी, अभी अगली पंक्ति में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर शकुंतला क्या करती है, दोनों सखियों के पास जाती है, और दोनों सखियों के पास जाने के बाद क्या कह रही है, आप दोनों एक साथ ही हमको क्या करिए, गले लगाइए ना। माम पद से किसका बोध होगा, शकुंतला का। द्वे अप से किसका बोध होगा, हाँ, प्रियंवदा और अनसुईया का। तुम दोनों एक साथ क्या करिए, माम, मुझको, परिस्वजेथाम, गले लगाइए ना।
अब देखिए आगे कालिदास की लेखनी यही चेंज हो रही है। आगे लिखा गया है सख्यौ, दोनों सखियां क्या करती हैं, तथा कृत्वा, वैसे ही करके। न जैसे शकुंतला कह रही है वैसे ही करती हैं, यानी कि दोनों सखियां जाती हैं शकुंतला के पास। ना शकुंतला तो खुद पास में है ही है, दोनों सखियां क्या करती हैं, शकुंतला को गले लगाती, एक साथ गले लगाती हैं ना। और एक साथ गले जब लगाती हैं तो वहाँ दोनों सखियों के द्वारा शकुंतला के कान में अब कुछ धीरे से कहा जा रहा है। कहानी क्या है, कहानी यही है कि जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप दिया गया है, यह शाप वाला वृत्तांत कोई नहीं जानता सिवाय अनसुया और प्रियंवदा के। ना दोनों सखियां जानती हैं केवल यह शाप वाला वृत्तांत। अब देखिए कहानी यहाँ से ये है कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कण्व ऋषि का भी पैर पकड़ चुकी है ना, प्रणाम कर चुकी है, आशीर्वाद भी दे चुके हैं। अब दोनों सखियाँ गले भी मिल रही हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, काश्यप ऋषि और अनसुईया प्रियंवदा वापस जाएंगे ना, और गौतमी सारंगरव सारद्वत शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर जाएंगे ना। यही लास्ट समय बचा है दोनों सखियों को कुछ कहने का शकुंतला से ना। शकुंतला से बस यही कहेंगे, धीरे से कहानी में कहीं कोई नहीं सुनेगा बात, न काश्यप ऋषि सुनेंगे, न गौतमी सुनेगी, न सारद्वत सुनेंगे, न सारंगरव सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। जब गले लगती हैं दोनों सखियाँ धीरे से कान में कहती हैं ना, बस वही बात कहेंगे साप वाला वृत्तांत। अगर वह राजा दुष्यंत तुमको देखने के बाद पहचान न पाए तो क्या करना, जिसमें उसका नाम स्वयं अंकित है वही अंगूठी उसको दिखा देना, इतना ही कहेंगी बस दोनों सखियाँ। अब देखिए वही अर्थ इसका लिखा गया है, सख्य, दोनों सखियाँ तथा कृत्वा, वैसे करती हैं। वैसे क्या करती हैं, मतलब शकुंतला को क्या करती हैं, गले लगाती हैं ना। और कहती क्या है, लिखा गया सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत। आगे लिखा है ततस्तस्मा इदम आत्मनामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय ना। लिखा गया सखी, हे सखी शकुंतले ना। किसका कथन है, दोनों सखियों का कथन है ना। क्या कहती हैं, सखी, हे सखी शकुंतले। यहाँ सख से किसका बोध होगा, यदि दुष्यंत नाम वाला स राजा, वह राजा, यदि दुष्यंत नाम वाला वह राजा प्रत्यभिज्ञान, पहचानने में मंथरः भवेत, मंद पड़ जाए ना। अगर वह राजा दुष्यंत पहचानने में मंद पड़ जाए तो क्या करना है तुमको, आगे लिखा गया ततः, तो ना, तत्तो, तस्मात, उस राजा दुष्यंत को क्या करना है, उस राजा दुष्यंत से इदम आत्म नाम ध्येय अंकितम, इदम यह ना, इदम क्या, अंगुलीयकम, यह अंगूठी, अंगूठी भी कौन, जिसमें आत्म नाम ध्येय अंकितम, जिसमें उसका स्वयं नाम अंकित है, ऐसे अंगुलीयकम, ऐसे अंगूठी को क्या करना, दर्शय, दिखा देना। बन गया कि नहीं। जब वह राजा दुष्यंत आपको पहचानने में मंथर पड़ जाए तो क्या करना, जिसमें उस राजा दुष्यंत का नाम खुद ही अंकित है, ऐसी अंगुलीयकम, ऐसी अंगूठी को क्या करना, दर्शय ना, उस राजा दुष्यंत को क्या करना, दिखा देना। बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको मैं एक मंथरः पद का अर्थ बताऊं जो लिखा गया है प्रत्यभिज्ञान मंथरः भवेत। मंथरः मतलब मंद पड़ जाए वह राजा दुष्यंत जब पहचान करने में ना। अब मैं आपको मंथरः पद का अर्थ बताऊंगा। इसके पहले एक ठो कहानी आपकी आई थी, अभी आई थी कहानी, अरे देखिए अभी मन में चल रहा था नहीं, वो वाली कहानी नहीं। हाँ अभी देखिए पन्ना अभी था दिमाग में। चलिए मैं मंथर को समझा रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा। मंथर, हाँ याद आ गई कहानी। वहाँ एक पिता काश्यप के द्वारा एक ठो बात कही गई थी सारंगरव से ना, हे सारंगरव क्या करना, तुम जाना वहाँ तो पहले शकुंतला को आगे कर देना ना, शकुंतला को क्या कर देना, पुरस्कृत आगे कर देना ना। उसके बाद मेरे वचनों से ऐसे ऐसे उस राजा दुष्यंत को कहना ना, शकुंतला को आगे करके कहना है ना। तो यहाँ वही बात, यहाँ मंथरः मतलब जब शकुंतला आगे रहेगी ना, और इनके पीछे कौन रहेंगे, सारंगरव सारद्वत गौतमी, ये लोग रहेंगे। वहाँ पिता काश्यप बस इसीलिए आगे किए थे, हो सकता है उनको तो दिव्य दृष्टा थे से अंदर अंदर सब कुछ पता था ना। हो सकता है दुष्यंत के आगे जाए, प्रणाम वगैरह करे तो अंगूठी दिख जाए उनको ना, हो सकता है राजा दुष्यंत पहचान जाए। यहाँ दोनों सखियाँ कह रहे हैं यदि पहचान करने में वह राजा दुष्यंत मंथर पड़ जाए। मंथर पद का अर्थ क्या होता है, मंद पड़ जाए, मतलब
शकुंतला जाएगी, शकुंतला सामने रहेगी, राजा दुष्यंत देखेगा सुंदर नायिका ना, और पहचान नहीं पाएगा। मंथर पद का ये अर्थ है कि राजा दुष्यंत आपको देखेगा तो वो संशय में हो जाएगा, इस लड़की को कहीं देखे हैं, कहीं देखे हैं, ऐसे करके सोचे ये मंथर है। ऐसा नहीं जाए के बाद अरे तू कहाँ से आई है होटल, ऐसा नहीं, ये मंथर नहीं है, ये मंद नहीं है। वहाँ जाएगी शकुंतला को, जब राजा दुष्यंत देखेगा उसको इतना तो आभास होगा कि इस लड़की को हमने कहीं देखा है। समझ में आ गई? ये है मंथरा पद का अर्थ। राजा दुष्यंत क्या होगा, उसके मन में केवल बस इतनी शंका बनेगी, इसको कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं, कौन है, कैसी है, किसकी बेटी, ये सब नहीं उसको याद आ जाएगा, बस इतना याद आएगा कि इसको हमने कहीं देखा है। ये है मंथर। बन गया ना। प्रत्यभिज्ञान पहचान करने में यदि दुष्यंत नाम वाला वह राजा मंथरा भवेत ना, मंद पड़ जाए तो क्या करना, तत् तो तस्मात उस राजा दुष्यंत से इदम अंगुलीयकम दर्शय, यह अंगूठी दिखा देना। अंगूठी भी किसमें, कैसी है, जिसमें आत्मस्व नाम ध्येय अंकितम, जिसमें उसका स्वयं अपना नाम अंकित है, ऐसी इस अंगूठी को क्या करना, दर्शय दिखा देना। कौन कह रहा है? दोनों सखियाँ। किससे कह रही हैं? और शकुंतलम कानिम, शकुंतला का था धीरे जौनी समय गले ला गए वही समय कानिम कह दीन, और ये बात कोई सुना नहीं है सिवाय शकुंतला की ना। और आगे देखिए, आगे की पंक्ति फिर शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वाम कंपिता अस्मि ना, अनेन संदेहेन, आपके इस संदेह से, आपके इस संदेह, आप दोनों सखियों के इस संदेह से वाम कंपिता अस्मि, वाम कंपिता अस्मि, मैं घबरा रही हूँ ना। आपके अनेन संदेहन, इस संदेह से, वाम कंपिता अस्मि, मैं घबरा रही। वाम कंपिता कौन? शकुंतला ना। घबरा कौन रही है? शकुंतला। किससे घबरा रही? अनेन संदेहन, इस संदेह से ना। और वह संदेह किसके द्वारा पैदा किया गया? दोनों सखियों के द्वारा। संदेह क्या पैदा किया गया? यदि दुष्यंत नाम वाला वह राजा तुमको पहचानने में मंद पड़ जाए ना, ये संदेह पैदा किया गया दोनों सखियों के द्वारा। किसके मन में ये संदेह पैदा किया गया? शकुंतला के मन में ना। आप दोनों सहेलियों के इस संदेह से वाम कंपिता अस्मि, मैं घबरा रही हूँ। बन गया। आगे देखिए, आगे सख्य दोनों सखियाँ कहती हैं, सूक्ति वाक्य है, माँ भैंसी अति स्नेह पाप संकी। माँ भैंसी को अलग टिक करिएगा, ये अलग सूक्ति वाक्य है, और अति स्नेह पाप संकी ये अलग सूक्ति वाक्य है। केवल एग्जाम में बस इतने पूछ लिया जाएगा, माँ भैंसी किसका कथन है? दोनों सखियों का। अति स्नेह पाप संकी किसका कथन है? दोनों सखियों का। माँ भैंसी मत डरो, माँ भैंसी मतलब मत डरो, दोनों सखियाँ कह रही हैं किसको? शकुंतला को ना। माँ भैंसी मत डरो, अति स्नेह पाप संकी। अति स्नेह, बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्रेम क्या करता है? पाप संकी, पाप का भागीदार होता है। बहुत ज़्यादा स्नेह जो है क्या करता है? पाप की शंका करा ही देता है ना। प्रेम उतना ही करिए गुरु जिससे क्या हो, आपके मन में शंका उंका ना बने, और ज़्यादा प्रेम करबत शंका बने। चाहे बाबू से बतलात रहे, फ़ोन कहाँ वेटिंग में रहा, कितना देर बतला, बाबू से 1 घंटा का बतला लूँ, हमसे पापा से 1 सेकंड बतलाए, हाँ पापा नमस्ते, और ठीक बस धरा फ़ोन जल्दी से, कितना जल्दी फ़ोन रखा है ना। फ़ोन जहाँ 10 मिनट से ज़्यादा वेटिंग, यही है अति स्नेह पाप संकी ना। सामने वाले ज़्यादा प्यार रहे तो अगर 5 मिनट ज़्यादा 6 मिनट फ़ोन वेटिंग में गए, स्क्रीनशॉट भेजत तुरंत ना, के करे नंबर बा कहाँ बतलाता हूँ, कहाँ ना बतलाता हूँ। ये इधर से भी होता है, उधर से कहाँ बतलाता है, इतना बिजी यहाँ बहरे, कितना तू अपने काम में बिजी है, फ़ोन में बिजी है बहरे, जौन करे गया ओका करता है, फ़ोन बतलाता है ना। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम क्या करता है? पाप संकी ना, पाप का भागीदार होता है, पाप की आशंका ही करा देता है। बन गया। तो सामने वाले का कहे तो हमारे ऊपर ज़्यादा शक करता है, ऐसा बात तो प्यार कर लिया ना, यह तो दूसर देखा आज उस ब्लॉक तो ब्लॉक का ही उठवा है, आते कुछ बोलना नहीं है गुरु। जब ज़्यादा आती हो जाए तभी क्या स्क्रीनशॉट भेजा ना, चुपचाप सुनत रहा, चुपचाप सुनत रहा। बन गई बात। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अति स्नेह पाप संकी। कथन पूछेगा इसमें, किसका कथन है? दोनों सखियों का। किससे कह रही हैं दोनों सखियाँ? शकुंतला से। माँ भैंसी किसका कथन है? दोनों सखियों का। और ये सब एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्तियाँ हैं ना। मत डरो, अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करा ही देता है।
आगे सारंग्रव, सारंग्रव कहता है युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति ना। युगांतरम आरूढ़ सविता, सविता मतलब सूर्य ना। सविता आरूढ़, आरूढ़ हो गया है कहाँ? युगांतरम, एक युग से दूसरे युग में ना। युग, हाँ, युगांतरम मतलब पहर नहीं प्रहर, पहर शुद्ध नहीं है, प्रहर ना। जो सूर्य है वह एक प्रहर से दूसरे प्रहर में आरूढ़ हो गया है ना। एक प्रहर से क्या हो गया है? दूसरे प्रहर में आरूढ़ हो गया है ना। इसलिए आगे लिखा गया त्वरताम, शीघ्र कीजिए, अत्र भवती, आदरणीय, यहाँ अत्र भवती शकुंतला के लिए है ना। आदरणीय हे देवी शकुंतला क्या करिए? त्वरताम, शीघ्र कीजिए ना। ससुराल जात कहें सखीस ज़्यादा देर जिन बतला, बहुत लेट होत बा, सूर्य भगवान चढ़ ही आई हैं दूसरे प्रहर में, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से शीघ्रता कीजिए ना। हमेशा चलक बा, पहुँचाए के लौटोक बा संध्या तक ना। युगांतरम, एक युग से दूसरे युग में, एक प्रहर से दूसरे प्रहर में सविता क्या हो गए हैं? सूर्य देवता आरूढ़ हो गए हैं। इसलिए अत्र भवती, आदरणीय देवी शकुंतला त्वरताम, शीघ्र कीजिए। बन गया सबसे ना। आगे देखिए, आगे लिखा गया शकुंतला, फिर शकुंतला क्या करती है? आश्रम अभिमुखी स्थित्वा ना। आश्रम की तरफ अभिमुखम मतलब अभिमुख मतलब मुख करती है, आश्रम की तरफ मुख करती है। और आगे लिखा गया स्थित्वा, आश्रम की तरफ मुख करती है, उसके बाद खड़े होकर के आश्रम की तरफ देखती है। शकुंतला क्या लिखा गया है? किससे कहती है? अपने पिता काश्यप से कह रही है, तात कदा नु भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये। तात, हे पिताजी, कदा नु ये अव्यय पद है, निश्चितता का बोध करा रहा है ना। निश्चित रूप से कदा, कब, भूयः, फिर से, तपोवनम, इस तपोवन को, प्रेक्षिष्ये, मैं देखूंगी ना। हे पिता, इस तपोवन को मैं फिर से कब देखूंगी ना। पिता काश्यप के द्वारा आगे जवाब दिया जाएगा, यहाँ शकुंतला के द्वारा कहा जा रहा है, तात, हे पिताजी, कदा नु निश्चित रूप से, कदा कब, भूयः, फिर से दोबारा, तपोवनम, इस तपस्थली को, इस तपोवन को, प्रेक्षिष्ये, मैं कब देखूंगी। बन गया कि नहीं? हाँ, आगे आप देख लीजिए, आगे किसका कथन होगा? काश्यप ऋषि का कथन होगा ना। अब वहाँ शकुंतला के द्वारा कहा गया मैं फिर से कब इस तपोवन को देखूंगी ना। आगे लिखा गया है काश्यप ऋषि कहते हैं श्रूयताम, सुनिए ना। श्रूयताम मतलब सुनिए। श्रूयताम कहाँ का रूप है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। क्या बन जाएगा आपका? श्रूयताम ना। तो आपको आत्मने पद में बहुत ध्यान करना है गुरु। आत्मने पद में ताम, तम, न्यू, सु, ता, था, मा, ते, से, म, ये सब काम नहीं आएगा आत्मने पद में। ये सब काम आएगा तो केवल और केवल कहाँ काम आएगा? परस्मय पद में। और अब ये भी भूल जाइए, आत्मने पद से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, परस्मय पद से कम पूछा जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान कहाँ लगाना है? आत्मने पद पे। यहाँ जो भी रूप आपको पढ़ाया जाएगा, परस्मय पद वाला तो लगभग बन ही जाता है, 1 2 4 पढ़ ले, वहीं के अनुसार कर ले बा। आत्मने पद वाला बनता नहीं है। आत्मने पद वाला वहाँ दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, कहाँ कैसे, कहाँ ताम हो रहा है, कहाँ थाम हो रहा है, वहाँ आपको सोचना होगा। तो आपको आत्मने पद पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। क्या लिखा गया? काश्यप ऋषि कहते हैं श्रूयताम, सुनिए ना। तो अगला श्लोक आपका वसंत तिल का छंद में है। चलिए, यहाँ शकुंतला के द्वारा क्या कहा गया था? मैं दोबारा इस तपोवन को कब देखूंगी ना। इसी का उत्तर अब देने चल रहे हैं काश्यप ऋषि ना। प्रश्न याद रहेगा तो उत्तर आपसे बनेगा ना। पता चला प्रश्नवा का पूछत भी है ना, समझ पे होता है तो उत्तर का उमरबा। यहाँ प्रश्न क्या शकुंतला के द्वारा पूछा गया? मैं फिर से इस तपोवन को कब देखूंगी। अब काश्यप ऋषि बताएंगे कब देखोगी इस तपोवन को। बहुत गजब का श्लोक है ना, पढ़िए। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी अंतिम पंक्ति पढ़िए। शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन् ना। तो अंतिम पंक्ति में जितने सप्तम्यंत पद हैं एक साथ कर लीजिए।
अस्मिन शांते आश्रमे। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट पंक्ति की लास्ट में चले जाइए, लिखा गया पुनः आश्रमे अस्मिन ना, अस्मिन आश्रमे ना। और आश्रम भी कैसा है, शुरू में क्या लिखा गया चौथी पंक्ति के शांते ना, अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में। बन गया कि नहीं, सप्तमी में क्या बनेगा में ना, अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से ना पदम करिष्यसि। पदम, यहाँ पदम पद का दो अर्थ निकलेगा, यहाँ पदम पद का दो अर्थ निकलेगा। एक पदम पद का अर्थ शकुंतला का पैर और एक पदम पद का अर्थ हो जाएगा तपोवन का स्थान ना, इसलिए पदम पद के दो अर्थ यहाँ निकलेंगे ना। अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, तुम अपने पैरों को करोगी, अर्थात तुम अपने पैरों को रखोगी। ये शकुंतला के पैर के संदर्भ में अर्थ था ना, और आश्रम के स्थान के संदर्भ में अर्थ लेंगे तो इस शांत आश्रम में पुनः फिर से ना, इस शांत आश्रम को क्या करोगी, पदम करिष्यसि, तुम इसको अपना निवास स्थान बनाओगी। बन गया कि नहीं, दो अर्थ निकलेगा। जो अर्थ करेंगे दोनों अर्थ सही हैं आपके लिए, और दोनों अर्थ करना भी उचित होगा यहाँ पर ना। इस शांत आश्रम में तुम क्या करोगी, अपने पैरों को करोगी, अर्थात फिर से तुम अपने पैरों को रखोगी। कब रखोगी, ऊपर की 3 पंक्तियों में पता चलेगा। शकुंतला दोबारा इस तपोवन में कब अपने पैर को रखेगी, ऊपर की 3 पंक्तियों में आपको पता चलेगा ना। काश्यप के द्वारा कहा गया अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में। अच्छा, जो कण्व ऋषि का आश्रम है शांत आश्रम है कि नहीं है ना, तो अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, तुम अपने पैरों को रखोगी, फिर से इस तपोवन को तुम अपना निवास स्थान बनाओगी। कब बनाओगी, तो ऊपर की 3 पंक्ति पढ़िए आप लोग। भूत्वा चिराय चतुरंत ना, देखिए आप पहली पंक्ति देखिए, लिखा गया भूत्वा चिराय चतुः, र का विसर्ग कर लीजिए, चतुः अंत मही सपत्नी। शब्द टूट गया, शब्द टूट जाएगा तो अर्थ बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्या लिखा गया, भूत्वा चिराय चतुः, र का विसर्ग कर लीजिए, आ निकालिए, अंत मही सपत्नी न। चिराय क्या लिखा गया, चिराय अव्यय पद है, यहीं से आपको अर्थ उठा लेना है ना। चिराय चिरकाल तक, चिरकाल तक, बहुत दिनों तक। बन गया, हाँ, लंबे समय तक, चिरकाल तक, बहुत दिन तक, बहुत दिन तक तुम क्या करोगे। लिखा गया चतुः अंत। चतुः मतलब आपके यहाँ 4 समुद्र माने गिनाए जाते हैं, चतुः पद से 4 समुद्र का बोध हो जाएगा ना। और अंत मतलब 4 समुद्र ही है अंत जिसका ना। अंत मतलब क्या हो जाएगा, 4 समुद्र ही है अंत जिसका, ऐसी मही, ऐसी धरती, ऐसी पृथ्वी, जो 4 समुद्र, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है ना, चारों तरफ से समुद्र ही जिसका अंत है, ऐसी मही, ऐसी पृथ्वी ना। और ऐसी पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा, सपत्नी भूत्वा, सौती बनकर। सपत्नी पद का अर्थ क्या हो जाएगा, सौती ना, पृथ्वी की सौती। अब आप बताइए, राजा दुष्यंत के पास तो दो पत्नियां पहले से है ही हैं, हंसपदिका वसुमती, लेकिन राजा दुष्यंत की एक पत्नी पृथ्वी भी है। पृथ्वी का उपभोग कौन कर रहा है वर्तमान समय में, हस्तिनापुर का राजा कौन है, राजा दुष्यंत। पृथ्वी भी राजा दुष्यंत की क्या हुई, पत्नी। तो मही धरती, मही पृथ्वी, इस पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा ना, सपत्नी मतलब सौती, सौती भूत्वा हो करके ना। अच्छा, ये जो आप पृथ्वी की सौती बनोगी, ये नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल, ये पंचवर्षीय योजना नहीं, चिराय। चिराय मतलब समझ गए हैं, हाँ, बहुत दिन तक ना, बहुत दिन तक, बहुत समय तक है इस पृथ्वी की पत्नी क्या हो करके, सपत्नी हो करके ना। बहुत दिन तक इस पृथ्वी की सपत्नी हो। अभी नहीं, आपको वहाँ फिर से, अभी आप जब पूरे 3 पंक्तियों का अर्थ समझ जाएंगे तब आपको लास्ट में समझ में आएगा यह शकुंतला फिर इस आश्रम में कब अपना पैर रखेगी। अभी तो केवल बस इतना बताए हैं कि क्या जो चतुः अंत है,
जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई है, चारों समुद्र ही जिसका अंत है, ऐसा मही ऐसी धरती की सपत्नी भूत्वा, सौति बन करके ना। और तुमको क्या करना है, दूसरी पंक्ति में लिखा गया है दौश्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य ना। क्या लिखा गया है, दौश्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य। दौश्यंतिम तनयम, दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा करके, कहाँ बैठा करके, राजगद्दी पर बैठा करके ना। और वह दुष्यंत का पुत्र भी कैसा होगा, तो लिखा गया दौश्यंतिम, माँ में से आ निकाल लीजिए, अप्रतिरथम, अप्रतिरथम ऐसा दौश्यंतिम तनयम ना। दुष्यंत से ई प्रत्यय लगेगा आपका, दौश्यंती बन जाएगा आपका ना। दौश्यंतिम तनयम, दुष्यंत का पुत्र, और दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा करके, कहाँ बैठा करके, राजगद्दी पर बैठा करके ना। और दुष्यंत का पुत्र भी कैसा है, लिखा गया अप्रतिरथम, अप्रतिरथम ऐसा दौश्यंतिम तनयम, अप्रतिरथम जिसका प्रतिद्वंद्वी योद्धा और कोई नहीं होगा ना। वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा अप्रतिरथम ना, जिसका सामना करने वाला और कोई योद्धा नहीं होगा, ऐसा दुष्यंत का पुत्र ना। जिसका सामना करने वाला और कोई योद्धा नहीं होगा, ऐसा दुष्यंत का पुत्र। अप्रतिरथम, जिसका प्रतिद्वंद्वी योद्धा और कोई नहीं होगा, ऐसा दुष्यंत का पुत्र। जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा दुष्यंत का पुत्र। और ऐसे दौश्यंतिम तनयम, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा करके, कहाँ बैठा करके, राजगद्दी पर बैठा करके। 2 पॉइंट समझ में आ गया, पृथ्वी की सपत्नी हो करके 1 पॉइंट ना, दुष्यंत के पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके 2 पॉइंट। अभी आपको चिराय समझाऊंगा, चिराय आपको समझ में आ जाएगा। अभी शकुंतला क्या है, गर्भिणी है, शीघ्र ही बच्चा पैदा करने वाली है ना। उसके बाद बच्चा उसका पैदा होगा ना। यहाँ से शकुंतला जाएगी, क्या करेगी, राजलक्ष्मी पद पर स्थित होगी, राजलक्ष्मी बनेगी। और राजलक्ष्मी भी उसको क्या करना है, बहुत दिन तक वो राजलक्ष्मी का अनुभव करेगी। उसका पुत्र पैदा होगा, पुत्र 20-22 साल का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी, उसके बाद राजगद्दी पर बैठेगा ना। तब ये लिखा गया है चिराय। ये चिराय पद का अर्थ बता रहा हूँ, इतना लंबा तब लिखा गया। अगर 1 साल 2 साल या पंचवर्षीय प्रधानिक बात की जाती होती तो चिराय न लिखा जाता शायद ना। चिराय पद का अर्थ वहीं से आपको समझना है। शकुंतला अभी गर्भिणी है, शीघ्र ही अभी पुत्र पैदा करने वाली है ना। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो दौश्यंतिम तनयम है, जो दुष्यंत का पुत्र होगा, उसको निवेश बैठा करके, कहाँ बैठा करके, राजगद्दी पर ना। ये तो है नहीं कि दुष्यंत का पुत्र 5 साल का है, राजगद्दी संभालने लायक हो गया ना। 18-20 साल 22 साल का होगा, उसकी शादी होगी, पूरी तरह से मैच्योरिटी आएगी उसके अंदर, तब वो राजगद्दी पर बैठेगा ना। ये है आपका चिराय पद का अर्थ न। चिराय, बहुत दीर्घ काल तक क्या करोगी तुम, जो चारों तरफ समुद्रों से घिरी हुई है, ऐसी मई ऐसी धरती की सपत्नी भूत्वा ना, सौति बन करके। और अप्रतिरथम ऐसा दौश्यंतिम तनयम, अप्रतिरथम जिसका रथ कभी रुकने वाला नहीं है, जिसका प्रतिद्वंद्वी योद्धा और कोई नहीं होगा, ऐसा दौश्यंतिम तनयम, ऐसा दुष्यंत का पुत्र। और ऐसे दुष्यंत के पुत्र को निवेश बैठा कर, राजगद्दी पर बैठा करके ना। और आगे आ जाए, तीसरी पंक्ति में लिखा गया होगा भर्त्रा तत् अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम ना। क्या लिखा गया, भर्त्रा तद, और द में से अ निकाली, अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम ना। कुटुंब भरेण सार्धम ऐसा भर्त्रा। और 1 पॉइंट लिखा गया बीच में, तत् मतलब उसको, तत् अर्पित, उसको अर्पित करके ना। किसको अर्पित करके, जो दुष्यंत का पुत्र पैदा होगा, उस दुष्यंत के पुत्र को अर्पित करके। क्या अर्पित करके, लिखा गया कुटुंब भारेण ना। धरती का भार, धरती का जो भार होगा, उस धरती के भार को क्या करना है, तद अर्पित, उस दुष्यंत के पुत्र को अर्पित करके। भर्त्रा सार्धम, तुम अपने पति के साथ। भर्त्रा सार्धम, सार्धम के युग में आपको तृतीय विभक्ति भी दिख रही होगी ना। भर्त्रा सार्धम, तुम अपने पति के साथ। बन गया कि नहीं। क्या करोगी, यहाँ से जाने के बाद धरती की क्या बनोगी, बहुत दीर्घ काल तक क्या करोगी, धरती की सौती बन करके। उसके बाद दुष्यंत के पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके। और राजगद्दी पर जब दुष्यंत का पुत्र बैठ जाएगा, तो तद उसको, उस दुष्यंत के पुत्र को कुटुंब का भार सौंप करके,
तब अपने पति के साथ पुनः फिर से अस्मिन शांते आश्रम में, इस शांत आश्रम में पदम करिष्यसि, तुम अपने पैरों को रखोगी, इस शांत आश्रम को तुम अपना निवास स्थान बनाओगी। बन गया कि नहीं बन गया ना? इसीलिए क्या लिखा गया, चिराय, कितना समय बीतेगा, यहाँ से जाएगी क्या करेगी, यहाँ शकुंतला क्या करेगी, राजलक्ष्मी का अनुभव करेगी ना, बहुत दिन तक क्या करेगी ये शकुंतला, क्या करेगी कि पृथ्वी की सौती रहेगी। उसके बाद दुष्यंत का पुत्र पैदा होगा, उस दुष्यंत के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। राजगद्दी पर बैठाने के बाद राजा दुष्यंत क्या करेगा, अपने पुत्र को सारी धरती का भार सौंपेगा। उसके बाद दोबारा तुम क्या करोगी, तब अपने पति के साथ इस आश्रम में अपना कदम रखोगी ना, यानी कि भाई समझ वानप्रस्थी आश्रम में आपको यहाँ आना होगा ना। जब राजा दुष्यंत क्या हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तब तक बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका काम क्या हो जाएगा, अब इसको शांत आश्रम में रहना चाहिए, उस समय तुम भी क्या हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी, अपने पति के साथ इस आश्रम में आओगी, वानप्रस्थ आश्रम में अपने पति के साथ आओगी। बन गया। और उसके पहले आने का न तो आपको समय मिलेगा, न तो राजा दुष्यंत को समय मिलेगा ना। राजा दुष्यंत पूरी धरती का राजा है, उसके पास एक काम नहीं होंगे, बहुत सारे काम होंगे ना। और राजा दुष्यंत पूरी धरती का राजा है, तो पूरी धरती की राजलक्ष्मी तुम रहोगी, तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम रहेंगे ना, इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा। समय कब मिलेगा, जब तुम्हारे द्वारा जो पुत्र, दुष्यंत का जो पुत्र पैदा होगा, वह पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, उस पुत्र को पूरा कुटुंब का भार राजा दुष्यंत सौंप देगा, तब तुम लोगों के पास समय मिलेगा, तब इस शांत आश्रम में फिर से अपने कदमों को रखोगी। बन गया कि नहीं बन गया? वाचन करिए एक बार। भूत्वा चिराय चतुरंत यहाँ देखिए माला दीपक अलंकार होगा। हाँ बताइए ना, श्लोक चतुष्टय में ये कहाँ है? हमारी तो दूसरे राइटर की किताब है। क्या लिखा गया है आप में? उसमें दिया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताया रहा हूँगा कि अभिज्ञान शाकुंतल में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, किसका कथन हो सकता है, यही इसी में सब कन्फ्यूज हैं ना। मैं आपको वहाँ प्रथम अंक में ही बता दिया था, सुभग सलीला वगाहा, यह किसका कथन वास्तव में बड़े बड़े विद्वानों से, जो मतलब अभिज्ञान शाकुंतल पे जो लोग रिसर्च कर चुके हैं उनसे पूछेंगे, तब वो बताएंगे आपको क्लियर कि ये किसका कथन हो सकता है, किसका कथन नहीं हो सकता है। अथवा क्या हुआ, अरे वो हम देख चुके हैं, हम एक किताब नहीं पढ़ के आते हैं साहित्य वाली, वो हम 4-5 किताब पहले से पढ़ के पके बैठे हैं। हाँ 3 श्लोक जो कन्फर्म, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो अभी तक पूछा गया है, अभी आप देखेंगे तो ये वाला श्लोक उसमें ऑप्शन में कभी दिया नहीं जाता, क्योंकि ये संशयात्मक श्लोक है कि नहीं है, इसको लोग, इसमें लोग कंफ्यूज हैं। अभी जो आपका 3 श्लोक कन्फर्म है उसको दिया जाएगा, एक ठो दूसरा दिया जाएगा, पूछा जाएगा श्लोक चतुष्टय में कौन नहीं है ना। कौन कौन है, एक तो इनको बताइए गुरु। पहला श्लोक क्या था आपका, यास्यत्यद्य शकुंतलेति, दूसरा श्लोक आपका था, और तीसरा श्लोक अस्मान साधु, और जिसमें 5 उपदेश शुश्रूषस्व गुरु, यही 4 श्लोक आपके गिने जाते हैं। अब हम क्रम उसका नहीं 6-8 ऐसे नहीं, हम पूरा श्लोक ही हम याद किए हैं, तो श्लोक कोई बता दे रहे हैं, वही श्लोक आप लिख लीजिए। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, इसको आप लगाइए। पातुम न प्रथमम, इसको लगाइए। अस्मान साधु, इसको लगाइए। शुश्रूषस्व गुरुन, इसको लगा लीजिए। यही 4 लगा लीजिए। उसके बाद जब ऑप्शन देखिएगा, एग्जामिनर ये संशयात्मक वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान इसको भी मानते हैं और बहुत सारे विद्वान नहीं मानते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ इतना तो क्लियर कर दूंगा इसके विषय में, प्रयागराज में जितने विद्वान पढ़ाते भी हैं, और प्रयागराज का बात छोड़िए, जो आयोग में प्रश्न बनाता भी है वह इसको नहीं गिनता, क्योंकि वह आधुनिक विद्वान है, वो वही 4 बताएगा जो हम लोग पढ़े हैं 4 श्लोक। इसलिए वाला प्रश्न वो पूछेगा नहीं। ये तो कभी कभार फंसाने उसाने वाला पूछते, ये होगा कि नहीं, उनसे डायरेक्ट आपको क्या कहना है, सर हम इतनी गहराई से नहीं पढ़े, क्या होगा क्या नहीं। ये तो वही बताएगा जो अभिज्ञान शाकुंतल के एक शब्दों पर रिसर्च किया है। यहाँ जितने लोग हैं कोई नहीं बता पाएगा ये माने कि ना माने।
सब लोग यही बताएंगे भाई चारों आप मानिए, मेरी दृष्टि में आप वही चारों मानिए, यही सब लोग बताएंगे भाई, मैं भी बता रहा हूँ आपको। आगे आइए, अगला श्लोक देखिए। यहाँ आपको मैं बता दूँ, इस वाले श्लोक में माला दीपक अलंकार था। कौन सा अलंकार है? माला दीपक। माला दीपक क्या होता है? जो माला की तरह ऐसे बने ना। अब माला की तरह कैसे बनेगा? देखिए, अभी शकुंतला है कहाँ? काश्यप ऋषि उसको यहाँ क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद देने के बाद शकुंतला के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पिताजी मैं इस आश्रम में फिर कब प्रवेश करूँगी ना। इसी आश्रम से अब यहाँ से शकुंतला जाएगी ना, अपने पति के घर जाएगी, वहाँ राजलक्ष्मी बनेगी, उसका पुत्र पैदा होगा, राजगद्दी पर बैठेगा ना। फिर राजा दुष्यंत क्या करेगा? अपने पुत्र को अपने धरती का भार सौंपेगा। फिर ऐसे ऐसे आते हुए फिर यहीं शकुंतला आएगी। यह है माला दीपक। ये माला की तरह जो बन रहा है वही है माला दीपक अलंकार ना। ये सब अलंकारों की कोई परिभाषा बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस माला दीपक अलंकार आपको केवल समझना है ना। इस पर थोड़ा सा क्या करना है, आपको सोचना भर है कैसे माला दीपक हो रहा है बस ना, और आगे कुछ नहीं। अप्रतिरथम में आपका समास पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा? नय बहुरी ना, कह सकते हैं प्रतिगत रथा यस्य सह, प्रति रथा हो जाएगा और उसी में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ना? अप्रतिगत रथा हो जाएगा। अप्रतिरथा, जिसका रथ रुकने वाला नहीं है ना, जिसका रथ के कोई प्रतिद्वंद्वी योद्धा नहीं रोक सकता है, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दोष्यंतिम में प्रत्यय पूछा जाएगा, प्रत्यय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। कौन सा प्रत्यय होगा? ईय ना। हाँ, दुष्यंत से ई प्रत्यय लग जाएगा आपका। आगे आ जाइए, आगे वाला कथन। आगे गौतमी कह रही है, गौतमी कह रही, जाते परहीयते गमन बेला निवर्तय पितरम अथवा चिरेणापि पुनः ऐसा एवं मंत्रयिष्यते निवर्तताम भवान। यहाँ देखिए, जो गौतमी के द्वारा कथन कहा जा रहा है, यहाँ दो लोगों से कहेगी यह गौतमी। एक बार शकुंतला से कहेगी, एक बार पिता काश्यप से कहेगी ना। शकुंतला से क्या कह रही? जाते, हे पुत्री, परहीयते, समाप्त होता जा रहा है, बीतता जा रहा है क्या? गमन बेला ना, जाने की बेला, जाने का समय क्या हो रहा है? प्रतिहीयते, समाप्त होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को क्या करिए? निवर्तय, लौटा दीजिए ना। आगे लिखा गया अथवा चिरेण अपि। आगे जो कथन अथवा के बाद होगा वह किससे कहेगी? यह पिता काश्यप से कहेगी। अथवा चिरेण अपि पुनः ऐसा एवं मंत्रयिष्यते। अथवा मतलब अथवा ना, चिरेण अपि, बहुत देर तक भी, पुनः बार बार, ऐसा यह शकुंतला, एवं मंत्रयिष्यते, इस तरह मंत्रणा करती रहेगी, इस तरह बात करती रहेगी। इसलिए हे पिता भवान निवर्तताम, भवान निवर्तताम, आप लौट जाइए ना। कौन कहा? गौतमी ही श्रेष्ठ है, वहाँ गौतमी ही का शक्ति है। या तो काश्यप ऋषि कहें या तो फिर गौतमी कहे, बाकी सारंगरव सारद्वत और सब लोग नहीं कहेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या कहा गया? निवर्तताम भवान कौन? काश्यप ऋषि ना। आप क्या करिए? निवर्तताम, आप लौट जाइए ना। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से हे पुत्री उपरुध्यते, रुक रहा है क्या? तपः अनुष्ठानम ना, मेरे तप का अनुष्ठान क्या है? उपरुध्यते, रुक रहा है ना। मेरा पूजा करने का समय हो गया है, मेरे पूजा करने का समय अब बाधित हो रहा है, मेरे तप का अनुष्ठान उपरुध्यते, अब रुक रहा है। आगे शकुंतला क्या करती है? भूयः, फिर से पितरम आश्लिष्य, पिता को क्या करती है? गले लगाती है। और गले लगाने के बाद अब देखिए अपने पिता के प्रति कैसी चिंता है शकुंतला को। शकुंतला अपने पिता से कहती है, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम ना। तपः चरण, तप के कारण ही, तात शरीरम, पिताजी का शरीर यह क्या हो रहा है? पीड़ित हो रहा है ना। पिताजी तप के कारण ही आप दुबले पतले हो गए हैं, पिताजी तप के कारण ही आपका यह शरीर क्या है? पीड़ित हो रहा है ना। तप के कारण ही आपकी शरीर क्या हो गई है? दुबली पतली हो गई। इतना ज़्यादा तपस्या न करिए कि शरीर ही गायब हो जाए। नहीं, शकुंतला की सोच है अपने पिता के प्रति। तपः चरणम, तप के कारण ही क्या हो रहा है? तात शरीरम, पिताजी का यह शरीर क्या हो रहा है? पीड़ित हो रहा है ना। तप के कारण ही पिताजी दुबले पतले होते जा रहे हैं।
आगे लिखा गया तन्माति मात्र मम कृत उत्कंठस्व। मम कृते लिखा गया था, ता पे एक ही मात्रा थी ना, वहाँ आय आदेश हुआ था, या को लोपा साकल्य से लोप हुआ था। तत् लिखा गया तन्मान, न तन्मा, वहाँ न को क्या था पहले, तत् था, न ता को क्या हुआ है, न हुआ है, पंचमाक्षर हुआ है यरोनुनासिक नुनासिको वा से। तत् तो माँ को अलग कर लीजिए। अतिमात्रम, अतिमात्रम मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। मम कृते मेरे लिए, माँ उत्कंठस्व दुखी मत होइए। कौन कह रहा है? शकुंतला। मम कृते मेरे लिए अतिमात्रम अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, माँ उत्कंठस्व दुखी मत होइए। बन गया कि नहीं? आगे काश्यप ऋषि क्या कहते हैं? सनिश्वासम, लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी गहरी सांस लेने के बाद आर्य छंद पढ़ते हैं ना। आर्य छंद का श्लोक है, बहुत गजब का श्लोक है। यहाँ भी सूक्ति वाक्य आपकी बनेगी ना। श्लोक का वाचन करिए। सममेष्यति मम शोकः पुटजद्वार विरोहम निवार बलिम। आप देखिए अर्थ देखिए, समम म में से क्या निकलेगा आपका? एष्यति। समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। पहली पंक्ति में एक शब्द लिखा गया है वत्से। क्या लिखा गया? वत्से। वत्से कौन? शकुंतला ना। वत्से हे पुत्री त्वया, त्वया तुम्हारे द्वारा। बन गया हे पुत्री त्वया तुम्हारे द्वारा। नीचे चले आइए दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में एक शब्द लिखा गया है निवार बलिम ना। निवार बलिम मतलब निवार धान्य ना। वत्से हे पुत्री त्वया तुम्हारे द्वारा निवार बलिम, यह जो निवार धान्य, अच्छा निवार धान्य है कैसा? तो लिखा गया है पहली पंक्ति में रचित पूर्वम ऐसा निवार बलिम, और दूसरी पंक्ति में उटजत द्वार विरूढ़म ऐसा निवार बलिम ना। त्वया तुम्हारे द्वारा, जो रचित पूर्वम जो पहले ही रचा गया है, जो पहले ही लगाया गया है, ऐसा निवार बलिम ऐसा धान्य, ऐसा निवार धान्य। और जो उटजत द्वार विरूढ़म, उटजत, उटज मतलब क्या होता है? कुटिया ना। द्वार मतलब द्वार, और विरूढ़म पद का अर्थ क्या है? उगा होना ना। जो कुटिया के द्वार पर उगा हुआ है ऐसा निवार बलिम, ऐसा निवार धान। वत्से हे पुत्री, जो त्वया तुम्हारे द्वारा पूर्वम रचितम पहले ही लगाया गया है ना, ऐसा निवार बलिम ऐसा निवार धान्य। और जो क्या है? उटजत द्वार विरूढ़म, जो कुटिया के द्वार पर ही उगा हुआ है ऐसा निवार बलिम ऐसे निवार धान्य को विलोकयतः, लास्ट में क्या लिखा गया? विलोकयतः देखते हुए। बन गया हे पुत्री तुम्हारे द्वारा यह जो निवार धान्य लगाया गया है कुटिया के मेन गेट पर ही, इस निवार धान्य को विलोकयतः देखते हुए। पहली पंक्ति में आ जाइए। मम शोकः मेरा है यह शोक, कथम नु, नु निश्चयात्मक निपात ना, निश्चित रूप से, कथम समम एष्यति, कथम कैसे, समम एष्यति शांत होगा ना। तुम्हारे द्वारा जो पहले ही पूर्वम रचित है ऐसे निवार धान्य को ना, जिसको तुमने पहले ही लगा दिया है ऐसे निवार धान्य को ना, जो तुम्हारे द्वारा पहले ही क्या किया गया? कुटिया के द्वार के मुहारे पे बोया गया है ऐसा निवार धान्य। और वह जो कुटिया पर उगा हुआ है, उग आया है ऐसे उस निवार धान्य को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे क्या होगा? समम एष्यति शांत होगा ना। मैं जब जब कुटिया के गेट से बाहर निकलूंगा तब तब वह निवार धान्य जो गेट पे उगा है तब तब मैं उसको देखूंगा, और उसको जब जब देखूंगा तब तब तुम्हारी याद आएगी। तो कथम नु ना, निश्चित रूप से, कथम भला कैसे, मम शोका यह मेरा शोक समम एष्यति शांत होगा। बन गया? अच्छे से समझ में आ गया इनका शोक क्यों नहीं शांत होगा? क्योंकि शकुंतला के द्वारा कुटिया के गेट पर क्या लगाया गया है? निवार का धान्य। रचित पूर्वम जो पहले रचा गया, जो पहले बोया गया था, और वह निवार धान्य अब क्या हो गया है? उटजत द्वार विरूढ़म ना, कुटिया के द्वार पर उग आया है, और उस निवार धान्य को विलोकयतः देखते हुए भला मेरा शोक कैसे शांत होगा? जब जब उसको देखेंगे तब तब तुम्हारी याद आएगी ना, तो मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकता है? कौन कह रहा था? हाँ, काश्यप ऋषि कह रहे थे। आर्या छंद में है, बहुत गजब की पंक्ति है। आगे लिखा गया है फिर गच्छ
जाइए न शिवास्ते पंथान। संत गोला कर लीजिए, सूक्ति वाक्य है ना। किसका कथन है? काश्यप ऋषि का। काश्यप ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शिवाह ते पंथान संतु, ते पंथान, तुम्हारा मार्ग क्या हो? शिवाह संतु, शिवाह कल्याणकारी, संतु मतलब हुए ना। तुम्हारा क्या हो? तुम्हारा मार्ग क्या हो? कल्याणकारी हुए। निष्क्रांता, निष्क्रांता मतलब अब निकल जाती है। शकुंतला, शकुंतला अब निकल जाती है किसके साथ? लिखा गया सहयायिनश्च, अपने किसके साथ? जो साथ में जाने वाले हैं ना, अपने सहायकों के साथ ना। सहायक उसके कौन कौन से जाएंगे यहाँ से? उसके साथ गौतमी जाएगी, सारंगरव जाएंगे, सारद्वत ना। अपने इस सहायिनश्च, इन साथियों के साथ क्या करती है? शकुंतला निष्क्रांता, शकुंतला निकल जाती है। बन गया। एक श्लोक और बचा है, इसको भी आप ले लीजिए ताकि अभियान समाप्त हो जाए। आगे देख, क्योंकि सोमवार से हमारा टारगेट है किरातार्जुनीयम पढ़ाने का, और 10 दिन में मैं किरातार्जुनीयम समाप्त करूंगा। 10 दिन में बहुत अच्छे से समाप्त करूंगा। 1.5 घंटा साहित्य पढ़िए, 1.5 घंटा व्याकरण। दिसंबर में गुरु अभी आ जाएगी डेट, तो बस वही आप ही लोग जो कह रहे हैं कि अभी बस करिए बस करिए, आप ही लोग के मुख से हम सुनेंगे। बस बैच तो फान देहन पूरा नाय के प्यायन। और गुरु इसके पहले वाली जो बैच हम लोगों की फनी थी, उसमें एचडी सर का सहयोग था ना। एचडी सर का सिलेक्शन हो गया, जब वो चले गए तो ये वाली बैच मैं अपने दम पे फाना हूँ और अपने दम पे इसके पूरा करूँगा। आप लोगों का यहाँ एडमिशन हुआ है तो मेरे नाम से हुआ है और किसी के नाम से नहीं हुआ, इसलिए ये बैच पूरी तो मैं पढ़ाऊँगा। ये बैच पूरी मैं पढ़ाऊँगा, पूरा बाबूराम भी और पूरा साहित्य भी। इसके बाद जो आगे वाली बैच चलेगी वो भी मैं ही पढ़ाऊँगा। अब मैं ही पढ़ाऊँगा अपनी संस्कृत प्रेरणा वाली क्लास, खास करके प्रयागराज वाली। और कहीं संस्था खुलती है, कभी जौनपुर में, कभी और कहीं, तो वहाँ हो सकता है और कोई पढ़ाए, लेकिन जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वाली संस्था केवल मैं पढ़ाऊँगा। मैं अपने अलावा किसी की एंट्री अब करवाऊँगा नहीं। आप लोग में से कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, बाकी बाहरी किसी की एंट्री नहीं। एकदम समझ लीजिए ताला लग गया है। इसी में से कोई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कुछ कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास के अलावा और कोई आ जाए तो उसकी एंट्री नहीं होगी। मेरे नाम से एडमिशन हुए तो आप हमसे पढ़िए, हमसे पढ़ के जाइए। जहाँ भी समस्या होगी मैं बनाऊँगा, मुझसे नहीं बनेगा तो फिर मैं किसी से पूछ के बनाऊँगा, लेकिन मैं बनाऊँगा ज़रूर। क्योंकि अभी हम भी क्या हैं, आप इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे कम मैं 10 साल का छोटा होऊंगा। 5 साल छोटा पक्का हो भाई ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, हम भी अभी क्या करते हैं, हम भी अभी अपनी तैयारी करते हैं। अभी हम भी क्या करेंगे, हमको भी एग्ज़ाम देना है, हमको भी एक ठो सीट लेनी है आपकी, और टीजीटी में नहीं लेनी है हमको सीट। टीजीटी की तरफ से आपकी एक सीट खाली है, समझिए, निश्चिंत रहिए। हमको टीजीटी में सीट नहीं लेनी है, न तो फार्म भरना है, न तो एग्ज़ाम में बैठना है। मैं पीजीटी अथवा अपना असिस्टेंट प्रोफेसर ही देखता हूँ, वही देखूँगा। उसी में होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और इसलिए कभी कभार कहता हूँ नहीं होगा तो भी ठीक है। मैं आपको कल की बात बताऊँ, कल का जो मेरा ऑनलाइन, ये ऑफलाइन की बात छोड़ दीजिए, कल मेरे यहाँ 16 एडमिशन ऑनलाइन हुए हैं और सबसे 4-4 हज़ार रुपये लिया हूँ। और जोड़ ले कौन असिस्टेंट प्रोफेसर कम पैसे ना आए जब मेहनत करता है। नौकरी बहुत ज़रूरी नहीं, नौकरी तो बस गुरु एक ठो आपकी क्या करेगी ना, नौकरी रहेगी। जैसे ये पैसा आता है, यार आई बाहर ख़त्म हो गया, वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वो बैंक बैलेंस है, कहूँ हाईवी दाईवी पैसों निकल काम में आ जाता। बस यही होता है। बस नौकरी समझिए क्या है, जीवन जीने का एक ठो आधार है, उसको कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। नौकरी से ज़्यादा पैसा यहाँ है, नौकरी से ज़्यादा मान सम्मान यहाँ है, सब कुछ यहाँ ज़्यादा है। नौकरी करने वाले आएंगे बैठेंगे वहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप, नौकरी केवल आपका एक आधार है। ऐसे काम करिए आप लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा, नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। प्रवक्ता में प्रयागराज में हो जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। गुरु इसको जानिए, मुझे यहीं अपनी संस्था चलानी है, हमेशा चलानी है, प्रयागराज में ही चलानी है। इसलिए आप भी क्या करिए, आप लोग, आपको कुछ ऐसा साइड काम करते रहिए, अभी नहीं लेकिन सिलेक्शन के बाद ही आप करिए। क्योंकि आपको लगता होगा नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पहले जो आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है उस पर आप पूरा अपना सब कुछ झोंक दीजिए। जब नौकरी मिल जाए तो साइड में कुछ ऐसा काम भी करिए, कभी नौकरी छोड़े पर सोचे कि ना होई। अगर कोई धमकी दिया नौकरी ऐसी तैसी, तुरंत कह स्टाम्प पेपर लाइए, नौकरी कैसी तैसी, हमारे पास गुण है, हम सब कुछ कर लेंगे, जी खा लेंगे, चाहे जहाँ रहेंगे वहाँ ना। ऐसे आप काम करिए। आगे आइए, आगे एक श्लोक और देख लीजिए। सख्यव, दोनों सखियाँ कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। अच्छा, इसके पहले आप देखे होंगे कि शकुंतला अब जा चुकी है अपने साथियों के साथ ना। शकुंतला जब जा चुकी है तो दोनों सखियाँ क्या करते हैं, शकुंतला को देख रही हैं। घरे के विदाई होता, जब विदा करे आवत है
वो चली जाता तो ओका सब जने देखत रहा थे। वही काम यहाँ दोनों सखियाँ कर रही हैं। शकुंतला वहाँ से अपने साथियों के साथ जा रही है, दोनों सखियाँ शकुंतला को देख रही हैं। लिखा गया शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके दोनों सखियाँ कहती हैं हा धिक ना, हाय धिक्कार है ना। यहाँ दुख जाहिर कर रही हैं दोनों सखियाँ धिक धिक पद से ना। क्या करें, अंतरहिता शकुंतला वनर राज्या ना। अंतरहिता शकुंतला, हमारी प्रिय शकुंतला, सखी शकुंतला अंतरहिता, अंतरहित हो गई, अंतर्धान हो गई, हमारे आँखों से क्या हो गई है, ओझल हो गई है ना। शकुंतला जा रही, धीरे धीरे जाए के बाद मोड़ ओड़ आई, अब ना दिखाते हैं शकुंतला कहाँ तक पहुँच गई हैं ना। अंतरहिता कौन, शकुंतला ना। अंतर्धान हो गई, कौन अंतर्धान हो गई, हमारी प्रिय सखी शकुंतला। ऐसा कौन कह रहा है, दोनों सखियाँ कहाँ से अंतर्धान हो गई। लिखा गया है वन राज्या, इस वन प्रांत से हमारी प्रिय सखी शकुंतला अंतर्हिता, अंतर्धान हो गई, ओझल हो गई, हम लोगों की दृष्टि से अब दिखाई नहीं दे रही है ना। आगे लिखा गया है काश्यपः, काश्यप ऋषि कहते सनिश्वासम, लंबी गहरी सांस लेते हैं काश्यप ऋषि और क्या कहते हैं। लिखा गया अनसूये गतवती वाम सहचारिणी न। गतवती चली गई, कौन चली गई। लिखा गया है वाम, तुम दोनों की सहचारिणी ना। वाम पद से किसका किसका बोध होगा। हाँ, ये वाम कहाँ का रूप है। हाँ, तो षष्ठी विभक्ति कहाँ का है, आप कह सकते हैं षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है। त्वाम, तुम दोनों की, का के की, तुम दोनों की सहचारिणी। सहचारिणी कौन, शकुंतला ना, जो तुम लोगों के साथ चलने वाली थी, ऐसी तुम्हारी सखी शकुंतला गतवती चली गई। अच्छा, किससे कह रहे हैं पिताजी, अनसुईया से कह रहे हैं। अनसूये, क्योंकि वहाँ अनसुईया श्रेष्ठ है और प्रियंवदा अनसुईया से छोटी है, इसलिए बड़की वाली कहते हैं हे पुत्री अनसूये। ये मैं अपना भाव बता रहा हूँ ना। हे अनसूये गतवती चली गई, कौन चली गई, वाम सहचारी। वाम तुम दोनों की ना, तुम दोनों की कौन कौन, अनसूया और प्रियंवदा ना, तुम दोनों की जो सहचारिणी थी गतवती चली गई ना। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम ना। क्या लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया माम प्रस्थितम, मैं भी प्रस्थान कर रहा हूँ। माम प्रस्थितम, मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं भी अब चल रहा हूँ। और तुम लोगों को क्या करना है, निगृह्य शोकम न। शोकम, इस शोक को निगृह्य रोक करके ना, शोक को अपने बस में करके क्या करिए, अनुगच्छतम, मेरा अनुगमन करिए। मैं भी अब आगे आगे चल रहा हूँ। तुम दोनों कौन कौन, अनसूया प्रियंवदा ना, तुम दोनों भी क्या करिए, अनुगच्छतम, अनुगच्छतम, मेरा अनुगमन कीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए ना। क्या करके मेरे पीछे आना है, तो शोकम निगृह्य ना, शोक को रोक लीजिए, शोक को शांत कर लीजिए, अपने शोक को अस्थाई कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, उसके बाद मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आइए। बन गया कि नहीं। यहाँ माम पद से किसका बोध होगा, हाँ, कण्व ऋषि का। आगे देखिए, आगे उभे दोनों सखियाँ कहती हैं तात, हे पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः न। प्रविशावः उत्तम पुरुष द्विवचन का है ना, लट लकार में है। शकुंतला विरह लिखा गया है। उभे दोनों सखियाँ कहती हैं तात, हे पिताजी, शकुंतला विरहितम, शकुंतला से विरहित, शून्यम इव, जो मानो यह शून्य हो गया है, ऐसा तपोवनम, ऐसे इस तपोवन में कथम प्रविशावा, हम लोग कैसे प्रवेश करेंगे। शकुंतला से विरहित शून्य इस तपोवन में कथम प्रविशावा, हम दोनों सखियाँ कैसे प्रवेश करेंगी ना। कौन कह रहा है, दोनों सखियाँ। किससे कह रही हैं, काश्यप ऋषि से ना। काश्यप ऋषि अगली पंक्ति बोलने वाले हैं, सूक्ति वाक्य है। काश्यप ऋषि कहते हैं स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी। स्नेह प्रवृत्तिम, जो स्नेह की प्रवृत्ति है ना, एवं इस प्रकार दर्शनी दिखाई देती है ना। हाँ, प्रेम की प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है, ऐसा कह रहे हैं काश्यप ऋषि ना। शकुंतला से अनसूया और प्रियंवदा का प्रेम था बहुत ज़्यादा, और जब अनसूया चली गई है, दोनों सखियाँ कह रही पिताजी, अब मैं अपनी सखी शकुंतला से विरहित इस तपोवन में कैसे प्रवेश करूं। तब यहाँ पिताजी के द्वारा क्या कहा जा रहा है, स्नेह प्रवृत्ति ना, स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी।
स्नेह की जो प्रवृत्ति है, जो प्रेम का प्रवाह है, एवं दर्शनी, इस तरह दिखाई ही देता है। अर्थात प्रेम की प्रवृत्ति, प्रेम का प्रवाह इस तरह होता ही है ना। एक लोगों के चले जाने से सारा घर सोना लगने लगता है ना। ये जो प्रेम की प्रवृत्ति है, एवं दर्शनी, इस तरह दिखाई देती है। अर्थात यह प्रेम की प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है ना। कभी कभार ऐसा होता है, आप देखेंगे घर में सब कुछ भरा हो, सब कुछ भरा हो, जिस व्यक्ति से आपका ज़्यादा प्रेम होता है वह व्यक्ति घर में न रहे तो सारा घर सोना लगता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। कौन कह रहा है? काश्यप ऋषि कह रहे हैं। छोट छोट रहा होगा, अनुभव कर रहा। आप जब छोटे रहे, मैं तो अनुभव किया हूँ। मम्मी जौनी दिन मम्मा खिए चली जा हमसे, मम्मी जब घरे अहिन क्यों न आई घरे, पापा न आए हैं, दादी न आई हैं, दादी न आई, दादा न आए हैं, भाइयों न आए, क्यों न आई भैया, खाली मम्मी भर घरे बात हमसे एक काम करी कि न करी कौनो चिंता ही नहीं रहत रही। और ये भी नहीं महसूस होता था कोई है कि नहीं है घर में। और जौने दिन मम्मी मम्मा खिए चली जाए वही दिन चाहे सब रहे, दादा वहन, दादी वहन, पापा वहन, भाइये वहन, लेकिन वही दिन ऐसा पता चलत बाटे, उस दिन मन मायूस हो जाता था गुरु। ऐसा लगता था सारा घर सोना है, घर पे कोई है ही नहीं है। और जौने दिन ऐसा होता रहा वही दिन हमसे का काम करी। जब छोट छोट रहे घरे, कहानी हम लोग गाँव से हैं, तो जितना गाय बरधा भैंस कुल रहन, जौने दिन मम्मी गई रहे, मम्मी न रहे, वो काम से सवेरे 10 बजे पहले सबका धोई धाई के ना, और कोर खेतन से काट के लियाई के हाथे सोका बाल के संझा गोरू खियाओगे, दोपहरे कुल तैयार कर दिए रही ना। उसके बाद शाम को 4 बजे क्या करते थे, जब गोरी हौदी ला गई, उनका हौदी लगाए के बाद पूरा द्वार जितना बड़ा बा ओका कूचा लग रहठा वाला, ओका पूरा द्वार बटोर के पानी छिछकार बाकायदे से, तब वही बोरिए बिछाए वहीं पढ़ाई बैठ जात रहत गए। और जौन दिन मम्मी रात रही एको काम नहीं होता रहा। उस दिन सोना सोना लग रहा था गुरु। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और क्या काम करना है आपको दिख रहा है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये मेरे लायक है, इसको करिए जल्दी। ये मैं बताया, ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, अब आप लोगों के साथ भी शायद हुआ होगा। और जब मम्मी छोड़ गई हो ना, पता चला मम्मी के साड़ी में चिपक जा, हम हो चलब, जब तक लिया जाए तब तक छोड़ा जिन, तब ये अनुभव नहीं कर पाएंगे आप ना। तब क्या लिखा गया? स्नेह प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति पद का अर्थ क्या है? प्रवाह, प्रेम का प्रवाह एवं दर्शनी, इस तरह दिखा देता ही है ना। प्रेम का प्रवाह इस तरह का ही होता है। ऐसा कौन कर रहा है? काश्यप ऋषि। ये सूक्ति वाक्य आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है। आगे लिखा गया है, फिर काश्यप ऋषि कहते हैं हंत भू ना, हंत भू हाय शकुंतला पतिकुलम विसृज्य, शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पतिकुलम, उसके पति के कुल को विसृज्य, विसर्जित करके, अर्थात भेज करके, शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके, शकुंतला को उसके पति के कुल में भेज करके, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम ना क्या लिखा गया? इदानीम, इस समय, स्वास्थ्यम लब्धम ना, मैं बड़ा आश्वस्त हो गया हूँ, मैं बड़ा असंतुष्ट हो गया हूँ ना, मैं आश्वस्त हो गया हूँ, इसका अनुभव कर रहा हूँ। मन गया? और आगे आपका लिखा गया है कुतः, कैसे कैसे मैं शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके क्या हो गए? स्वास्थ्यम लब्धम ना, मैं स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं स्वस्थता का प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं आश्वस्त हो गया हूँ, मैं संतुष्टि की प्राप्ति कर रहा हूँ, मुझे संतोष मिल गया है। बन गया कि नहीं? और कैसे शकुंतला को शकुंतला के पति घर भेजने के बाद मुझे संतोष मिल गया। यही अंतिम श्लोक है चतुर्थंक का, और काश्यप ऋषि के द्वारा बोला जाएगा। इंद्र वज्र छंद होगा और अंतिम 2 पंक्तियों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम में जब जब ये वाला श्लोक पूछा गया है, ज़्यादातर छंद पूछा गया अथवा अलंकार ना, तो अंतिम पंक्ति पूछी जाएगी। अंतिम 2 पंक्तियों में कह सकते हैं आप उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और छंद पूछा जाएगा इंद्र वज्रा छंद होगा, और कथन पूछा जाएगा काश्यप ऋषि का कथन होगा ना। इस श्लोक में काश्यप ऋषि क्या कर रहे हैं? संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं ना। बन जाएगा? तो श्लोक पढ़िएगा, श्लोक पढ़िए आप लोग। क्या लिखा है? इंद्र वज्रा छंद में आपका श्लोक है।
आपको क्या पढ़ना है, एक बार लक्षण पढ़िए, उसके बाद श्लोक पढ़े, सब लोग साथ में पढ़िए, सबकी आवाज़ एक साथ निकले, एक साथ बंद हो। और ये तो श्लोक ऐसा है सबकी राग सेट भी हो जाएगी, आपको सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। छंद का लक्षण सबको याद होगा? हाँ, तो पढ़िए छंद का लक्षण, एक सांस में हम लोगों को पढ़ना है। शादिन्द्र वज्रा देखिए श्लोक में पहली पंक्ति में लिखा गया है अर्थो ही कन्या परकीय एव, दूसरे पंक्ति में ताम, और वहाँ से आ निकल जाएगा अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु ना। क्या लिखा गया है पहली पंक्ति में? ही से आपको अर्थ उठाना है। ही यह क्या है? अव्यय पद है ना। ही क्योंकि इसके पहले काश्यप के द्वारा क्या बोला गया? आज शकुंतला को अपने उसके पति के घर भेज करके मैं क्या हो गया हूँ? बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। कुतः, कैसे कैसे संतुष्ट हो गया हूँ? लिखा गया ही क्योंकि कन्या, यह जो कन्याएं होती हैं ये कन्याएं परकीय एव अर्थः ना, परकीव एव ना, दूसरे की ही अर्थ होती हैं, धन होती हैं, संपत्ति होती हैं ना। कन्याएं क्या होती हैं? ये कन्याएं जो होती हैं क्या होती हैं? परकीय एव, दूसरे की ही अर्थ होती हैं, धन होती हैं, संपत्ति होती हैं ना। ये कन्याएं दूसरे की संपत्ति होती हैं। शकुंतला जिसकी संपत्ति थी उसके पास शकुंतला को भेज करके आज मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है, आज मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। बन गया कि नहीं? ही क्योंकि कन्या, ये जो कन्याएं होती हैं परकीय एव, दूसरे की ही अर्थ होती हैं, धन होती हैं, संपत्ति होती हैं। बन गया कि नहीं? ये कन्याएं दूसरे की ही संपत्ति होती हैं। शकुंतला जिसकी संपत्ति थी, जिस कुल की संपत्ति थी, उस कुल को और जिसकी थी उसको भेज करके मैं क्या हो गया हूँ? संतुष्ट हो गया हूँ। बन गया कि नहीं? हाँ, मैं आश्वस्त हो गया हूँ, मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मैं संतोष का अनुभव कर रहा हूँ, आज मेरा मन हल्का हो गया है पूरी तरह से। क्योंकि कन्या, ये जो कन्याएं होती हैं परकीय एव, दूसरे की ही अर्थ धन संपत्ति होती हैं। बन गया। और दूसरी पंक्ति में लिखा है ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु ना। अद्य आज, ताम शकुंतलाम, ताम पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। आद्य आज ताम, उस शकुंतला को संप्रेष्य भेज करके, कहाँ भेज करके? आगे लिखा गया परिग्रहीतु हो। परिग्रहीतु हो मतलब हाँ, पति के। यहाँ परिग्रहीतु पद से किसका बोध होगा? पति का बोध होगा, राजा दुष्यंत का ना। शकुंतला का पति है कौन? राजा दुष्यंत। अच्छा, पति को परिग्रहीतु क्यों कहा गया? हाँ, जब आप लोग देखे होंगे, जिसकी शादी हुई है वो भी देखा होगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी देखे होंगे। विवाह जब होता है, विवाह के समय जब एक पिता क्या करता है? अपने पुत्री का पाणी ग्रहण करवाता है हस्बैंड के हाथ में। उसी समय जो हस्बैंड होता है वह पति क्या होता है? परिग्रहीता होता है। पाणी ग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ परिग्रहित हो पद से पति का बोध होगा। और शकुंतला का पति है कौन? राजा दुष्यंत ना। आद्य आज ताम, उस शकुंतला को परिग्रहित, जो शकुंतला का पाणी ग्रहण किया था, ऐसे उस शकुंतला के पति के पास संप्रेष्य भेज करके मैं क्या हो गया हूँ? मैं आज बहुत संतुष्टता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं आज संतुष्ट हो गया हूँ, मेरा मन आज बहुत हल्का हो गया है, मेरी अंतरात्मा आज बहुत प्रसन्न है ना। शकुंतला जिसकी संपत्ति थी उसके पास भेज दिया हूँ उसको ना। अद्य आज ताम पद से किसका बोध होगा? शकुंतला का। आज उस शकुंतला को परिग्रहित, तो उसके पति के पास संप्रेष्य भेज करके आज मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। बन गया। और तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे तो तीसरी पंक्ति में क्या लिखा गया है आपका? जातः लिखा गया मम अयम ममायम विशदः प्रकामम ना। उसके नीचे लिखा गया प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा ना। अब आप देखिए लिखा गया यहाँ पहले तीसरी पंक्ति में लिखा गया मम अयम ममायम, मम अयम ममायम
ना, मम मेरी, अयम यह, ना मेरी यह, और लास्ट में लिखा गया अंतरात्मा। क्या लिखा गया है लास्ट में? अंतरात्मा। मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा। मम पद से किसका बोध होगा? काश्यप ऋषि का ना। काश्यप ऋषि कह रहे हैं आज उस शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा। तीसरी पंक्ति में लिखा गया है प्रकामम विशदः जातः। प्रकामम बहुत ज़्यादा, विशदः प्रसन्न, जातः मीन्स हो गया है। मेरी यह अंतरात्मा आज प्रकामम विशदः जातः, बहुत ज़्यादा, विशदः मतलब प्रसन्न, मेरी यह अंतरात्मा आज बहुत प्रसन्न हो गई है। बन गया कि नहीं? मम अयम अंतरात्मा। अयम क्या? अंतरात्मा। अयम पद से किसका बोध होगा? अंतरात्मा का। किसकी अंतरात्मा? मम मेरी। कौन कह रहा है? काश्यप ऋषि कह रहे हैं मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा आज क्या हो गई? प्रकामम बहुत ज़्यादा, विशदः प्रसन्न, जाता हो गई है ना। मेरी यह अंतरात्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई है। आज मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, आज मेरा मन हल्का हो गया। शकुंतला जिसकी संपत्ति थी उसके पास आज मैंने भेज करके उस शकुंतला को क्या हो गया? मेरी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई है ना। अच्छा, किसकी तरह संतुष्ट हो गई है? तो एक पंक्ति, चौथी पंक्ति में एक शब्द छूटा है आपका, प्रत्यर्पित न्यास। न्यास मतलब धरोहर ना, और प्रत्यर्पित मतलब क्या होता है? लौटाना। प्रत्यर्पित पद का शुद्ध अर्थ क्या है? लौटाना ना। प्रत्यर्पित मतलब किसी का कुछ आप लिए हैं उसको उसका लौटा दीजिए, है प्रत्यर्पित ना। न्यास पद का अर्थ क्या है? धरोहर। जैसे कोई व्यक्ति किसी की धरोहर लिया रहता है, किसी की संपत्ति लिया रहता है, उस संपत्ति को प्रत्यर्पित लौटाने के बाद वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शकुंतला जिसकी संपत्ति थी उसके पास भेज करके मैं भी क्या हो गया हूँ? मेरा यह अंतर्मन जो है आज बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, मेरा मन पूरी तरह से हल्का हो गया है। बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए प्रत्यर्पिता न्यास इव, यहाँ इव उत्प्रेक्षा है ना। हाँ, मानो यहाँ इव क्या है? उत्प्रेक्षा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति लिया रहता है, उस संपत्ति को वापस करने के बाद वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसी व्यक्ति की तरह मानो आज मैं भी क्या हो गया हूँ? संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा अंतर्मन क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है। बन गया कि नहीं? इस श्लोक का वाचन करिए। अर्थो हि कन्या परकीय तामाद्य संप्रेष्य जातो ममायम विशदः। नीचे लिखा गया इति निष्क्रांता सर्वे ना। इति निष्क्रांता सर्वे। अब सब लोग क्या होते हैं? ये रंगमंच है, नाटक है, सब लोग अब क्या करते हैं? निकल जाते हैं रंगमंच से। इति चतुर्था अंक, यहाँ चतुर्थ अंक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है ना। बन गया सबसे कि नहीं बन गया? और आपको एक श्लोक और पढ़ के जाना है। ज़्यादा आपको भरतवाक्य पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भरतवाक्य पढ़े रहेंगे तो भरतवाक्य से खूब प्रश्न बनेंगे। पहली बात तो छंद से प्रश्न बनेगा। 3 पंक्तियां एकदम पूरी तरह से सूक्ति वाक्य हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ा दिखाऊंगा जो लिखा गया होगा, श्रुत महताम महीयताम ना। इस दूसरी पंक्ति को आप देखेंगे, चौराहे चौराहे पर ये पंक्तियाँ गूंजती रहती है। अभिज्ञान शाकुंतल का जो भरत वाक्य है, उस भरत वाक्य की दूसरी पंक्ति आपको देखेंगे हर जगह मिलेगी। और मैं आपको उदाहरण थोड़ा सा बता दूंगा। आप जब जाएंगे यहाँ चुंगी वाला ओवर ब्रिज बना है, सब लोग देखे हैं ना। चुंगी वाले ओवर ब्रिजवा के नीचे जो पीपा खड़ा हुआ है, उसमें देखेंगे बहुत सारे ऋषियों मुनियों की फ़ोटो, बहुत सारे संस्कृत वाक्य लिखे गए हैं। वहीं जाके देखबा एक अभिज्ञान शाकुंतल के भरत वाक्य की दूसरी पंक्ति वहाँ मिल जाएगी आपको। आप हर जगह प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों में आपको संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतल के भरत वाक्य की दूसरी पंक्ति मिल जाएगी आपको। प्राथमिक विद्यालय में जाओ ना, बहुत ज़्यादा चित्रकारी की रहा था, ऊपर बहुत सब कुछ लिखा रहता है, अच्छे अच्छे वर्ण ना, अच्छे अच्छे वाक्य वहाँ लिखे रहते हैं। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल के भरत वाक्य का दूसरा लाइन वहाँ मिल जाएगा। और जो वहीं प्राथमिक विद्यालय प्रिंसिपल वहीं पूछ लिया, ये श्रुत माताम महिताम कहाँ कहा के का विद्या कहा के कहा गब गुरु धाई मरी ना। ये कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं और ये अच्छी अच्छी पंक्तियाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो जाएंगी।
हम जब चुंगिब जाए थे पूरा जितना संस्कृत वाक्य लिखा गया वगैरह ओवर ब्रिज के नीचे गए तो का हमको पढ़त रहे थे। हम एक बार पढ़ रहे थे, हमको ये सूक्ति वहाँ मिल गई, हमको देखा अभिज्ञान शाकुंतल यहाँ लिखा गया, कालिदास यूँ विराजत हैं। तो संस्कृत वाला हर जगह विराजमान है। संस्कृत के आप हैं तो आप ही पूजे जाएंगे गुरु, दुनिया भी पूछी जाएगी, लेकिन पहले आपका नंबर होगा तब सबका नंबर होगा ना। इसलिए आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप भी प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, हम भी प्रयागराज में पढ़ रहे हैं ना, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती आकर के मिल रहे हैं, जहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, जो पूरी दुनिया का सबसे पवित्र धरती जो कही जाती है, ऐसे प्रयागराज में हम आप पढ़ रहे हैं। कालिदास को जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया, ऐसे कालिदास को हम आप पढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए अब आप देखिए भारत वाक्य देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी को क्या भैया? हाँ, तो एक श्लोक और ले लीजिए ताकि अभिज्ञान से मुक्ति मिल जाए हम लोगों को। और जब अभिज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी तो समझ लीजिए सोमवार से चिकन चालू हो जाएगी, सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे। तो इसलिए आप इसको देखते रहिए। अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण देखेंगे। मंगलाचरण में आपको रुचिरा छंद दिखेगा। कौन सा छंद दिखेगा? हाँ, रुचिरा छंद दिखेगा। यह रुचिरा छंद जो है इसमें 4 चरण होते हैं, वर्णिक छंद है ना। और इसमें क्या होते हैं? 13 वर्ण होते हैं ना। और 4 और 9 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है, जिसमें जगण, भगण, सगण, जगण और लास्ट वाला गुरु मिल जाए वो क्या होगा? रुचिरा छंद होगा ना। तो रुचिरा छंद आप लोग देखिएगा। और रुचिरा छंद को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है? आप जाएंगे जहाँ भारतवाक्य लिखा गया होगा, उसके ऊपर राजा का कथन होगा, उसके ऊपर मारीच का कथन होगा। भाई मारीच के कथन से ही देखना है, मारीच के कथन से ही आपको पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा ना। मारीच ऋषि कहते हैं वत्स किम ते भूयः प्रियम करोमि ना। वत्स पद से किसका बोध होगा? राजा दुष्यंत का ना। हे पुत्र, हे राजा दुष्यंत, किम ते भूयः, भूयः फिर से, ते तुम्हारा ना, किम क्या, प्रियम करोमि मैं प्रिय करूं ना। हे पुत्र, हे राजा दुष्यंत, फिर से मैं क्या तुम्हारा प्रिय करूं। इसका मतलब यह है कि मारीच ऋषि के द्वारा राजा दुष्यंत का एक प्रिय कर दिया गया है, इसीलिए लिखा गया भूया, फिर से मैं क्या तुम्हारा प्रिय करूं। क्या प्रिय किया गया? राजा दुष्यंत की पत्नी मिल गई ना। शकुंतला राजा दुष्यंत को प्राप्त हो गई हैं। कहाँ प्राप्त हुई हैं? मारीच ऋषि के आश्रम में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना। राजा दुष्यंत का शकुंतला और भरत से पुनर्मिलन कहाँ होता है? सप्तम अंक में। सप्तम अंक में भी कहाँ मामा है? मामा मारीच हमरे मुँह से निकलत बा। मारीच ऋषि के कहाँ? आश्रम में ना। हाँ, मारीच ऋषि के आश्रम में जब यहाँ शकुंतला का, दुष्यंत का और शकुंतला के पुत्र का मिलन होता है, तीनों लोगों का, तब यहाँ का मारीच ऋषि के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वत्स, हे पुत्र। वत्स किसका बोध होगा? राजा दुष्यंत का। हे पुत्र, ते तुम्हारा भूयः फिर से, किम प्रियम करूँ, मैं फिर से क्या प्रिय करूँ ना। अब इसके बाद देखिए राजा दुष्यंत का कथन है। राजा दुष्यंत कहता है अतः परम अपि प्रियम अस्ति यदि न यदि इहि भगवान प्रियम कर्तुम इच्छति तर्हि इदम अस्तु भरतवाक्यम ना। क्या लिखा गया है? अतः परम अपि प्रियम अस्ति। अतः परम, इससे परम मतलब बढ़कर, इससे ज़्यादा क्या लिखा गया आगे? अपि, इससे ज़्यादा भी प्रियम अस्ति, इससे ज़्यादा प्रिय हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा मेरे लिए भला और क्या प्रिय हो सकता है? हमारा मेहरारू मिल गई, हमारा बेटवा मिल गया। अतः परम, इससे बढ़ कर के, प्रियम असी न प्रियम अस्ति, इससे बढ़ कर के भी क्या कोई मेरे लिए प्रिय है क्या? बन गया कि नहीं? यहाँ आपको कालिदास की व्यंजना समझ में आएगी। कालिदास व्यंजना के कवि हैं। कालिदास क्या है? व्यंजना के अभिधा और लक्षण में बात बहुत कम करते हैं कालिदास आधी बात करके छोड़ देते हैं, आधी बात आपको समझना है। और ये बात आपको मंगलाचरण में ही पता चल गई है ना। या षष्ठो आद्या सृष्टि कालिदास छोड़ दिए, उसके बाद आप समझिए जल है कि अग्नि है, क्या है। कालिदास व्यंजना के कवि हैं ना। यहाँ राजा दुष्यंत कह रहा है अतः परम, इससे बढ़कर हमारी पत्नी मिल गई, मेरा बच्चा मिल गया। अतः परम, इससे बढ़ कर के प्रियम अस्ति ना, क्या और कुछ भी मेरे लिए प्रिय हो सकता है क्या ना। इसीलिए गुरु लोग कहते हैं हम अपने परिवार में रह, थोड़े पैसे कम आप संतुष्ट रह ना। ये पैसा हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखेगा, हमारा परिवार हमारे लिए बहुत मायने रखेगा ना। बहुत जने देखबा के चला गए रूस, के चला गए सऊदीया, के चला गए कुवैत
गुरु 2 बार गए, तीसरी बार से हिम्मत मार लिहस जाए की ना कहीं हम पैसे बहुत कमाए। पैसा वहाँ का इसलिए इकट्ठा रहता है, कभी खर्च करने का आपको मौका नहीं मिला। पैसे 1 साल 2 साल हुई, 3 साल लगातार रहा, 3 साल पहले आन पाऊगा पैसा वो गोलियां न बताए बाद जनाए जाते कह दें। और घरे यहाँ तो रोज़ 100 रुपये की सब्जी आवत बा, कहता हूँ यहाँ लड़कियाँ बीमार हो जात, वो बीमार हो जाते हैं, वहाँ चला पैसा पता नहीं चलता। इसीलिए सब कहें अरे विदेश गए हैं फलाने, विदेश आउते मान एक 4 तल्लक महला बनवाई दी हैं। गुरु 4 साल जब रुका रहे उमस चवन्नी नहीं खर्च के हैं, तभी 4 महलक बिल्डिंग बन गया उतई मान। और घरे होते हैं 4 महलक बिल्डिंग 4 साल बनवाते हैं तो औकात में आ जाते हैं, कर्जा लेके बनवाए पड़त। समझ में आ गई। पैसा वहाँ का आप ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, बहुत जल्दी जा तुरंत ही बाहर ट्रांसफ़र करवाओ, घरे भेज दिया। आगे आइए मैं ये बता रहा हूँ यहाँ राजा दुष्यंत का रहा, अतः परम इससे बढ़ करके क्या लिखा गया, प्रियम अस्ति, मेरे लिए क्या कुछ और प्रिय हो सकता है क्या, यदि इही भगवान, भगवान पद से मारीच का बोध होगा ना, हे भगवान यदि इही ना, यदि इही प्रियम कर्तुम इच्छति, इह मतलब यहाँ, इह मतलब यहाँ ना, इस लोक में, इस धरती पर, इस संसार में अगर आप प्रियम कर्तुम इच्छति ना, अगर आप और कुछ प्रिय करने की इच्छा कर ही रहे हैं, तरहि इदम अस्तु, तरहि तो इदम अस्तु, यह हो जाए न, तो यह हो जाए, यह क्या हो जाए, आगे लिखा गया भरत वाक्यम, या भरत वाक्य पूर्ण हो जाए ना, तो यह भरत वाक्य पूर्ण हो जाए, मेरे द्वारा जो भरत वाक्य कहा जा रहा है यह भरत वाक्य क्या हो, पूर्ण हो जाए। मैं आपकी थोड़ी सी दृष्टि मोड़ता हूँ नाटक की तरफ। जब आप गांव में देखे होंगे, नाटक वगैरह खेले होंगे अथवा देखे होंगे, तो जो भरत वाक्य होता है, यहाँ तो राजा दुष्यंत का कथन ही हम लोगों को मानना पड़ेगा। जो भरत वाक्य होता है सारे पात्र मिल करके भरत वाक्य करते हैं ना। अंत में एक ठो शुरू में आपका क्या होता है, आरती वगैरह, वो भी भरत वाक्य है ना। बीच में भी एक ठो मंगल कामना की जाती, लास्ट में एक मंगल कामना की जाती। जब नाटक वगैरह समाप्त हो जाता है, लास्ट में रंगमंच पर सारे पात्र इकट्ठा होते हैं और वहाँ हाथ जोड़ करके कुछ वंदना अर्चना याद करते हैं ना। हाँ, तो वो जो होता है वो है भरत वाक्य आपका। और ये भरत वाक्य यहाँ तो राजा दुष्यंत का कथन है, लेकिन आप नाटकीय दृष्टि से देखेंगे तो ये केवल और केवल राजा दुष्यंत का कथन नहीं होगा, ये कथन पूरे पात्रों का होगा ना। नाटकीय दृष्टि से देखेंगे तब, और परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो राजा दुष्यंत को ही मारना पड़ेगा ना। और ये राजा दुष्यंत जो कह रहा है मारीच से, ये राजा दुष्यंत भी कह रहा है और इस बात को कालिदास भी कह रहे हैं। कालिदास दुष्यंत के माध्यम से केवल कह रहे हैं, बाकी कालिदास अपने लिए भी कह रहे हैं ना, राजा दुष्यंत के लिए भी कह रहे हैं, और केवल राजा दुष्यंत के लिए नहीं, अन्य राजाओं के लिए भी कह रहे हैं ना। क्योंकि आगे आप देखेंगे जहाँ राजा पद का बोध होगा तो वहाँ एक वचनांत नहीं लिखा गया, वहाँ बहुवचनांत लिखा गया, केवल राजा दुष्यंत का बोध नहीं होगा। धरती पर जितने राजा होंगे अथवा हैं, सबके लिए ये बात कही जा रही है ना। यदि आप इतना ही प्रिय करना चाहते हैं, तरहि तो इदम अस्तु, यह हो जाए, क्या हो जाए, भरत वाक्यम, यह मेरे द्वारा जो भरत वाक्य कहा जा रहा है यह भरत वाक्य पूर्ण हो जाए ना। भरत वाक्य क्या कहा जा रहा है यही आपको पढ़ना है ना। कौन सा छंद है आपका, रुचिरा छंद है। रुचिरा छंद में लिखा गया है, रुचिरा छंद का लक्षण तो सबको लगभग याद होगा, और जिसको नहीं याद होगा तो आपके किताब में लिखा गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। किताब में आप जाएंगे तो पीछे लिखा गया होगा, वहीं लिखा गया है ना। हाँ, तो वहाँ से देखिए हमको क्या करना है, हमको आपको एक बार इसका वाचन करना है। और यति आपको कितने पे लेनी है, 4 और 9 वर्णों पर यति लेनी है ना। 4 चरण आपको दिख रहे होंगे, 13 वर्ण होंगे, और 4 और कितने पे यति लेना है, 9 पे। यानी कि 4 कहाँ हो जाएगा, पहली पंक्ति में देखेंगे लिखा गया है प्रवर्तताम, यही 4 हो गया। दूसरी पंक्ति में सरस्वती, और तीसरी पंक्ति में ममापिचा, और चौथी पंक्ति में पुनर्भवम, यही यति ले लेना है। बाकी पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ देना है ना। तो पहले लक्षण पढ़ा जाए, आप लोग पढ़ेंगे अथवा मैं पढ़वा दूं एक बार लक्षण। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दोहरा लेना है, लक्षण आपसे बन जाएगा ना। जभऊ सजऊ, यहीं रुक जाना है, मैं आपको बता रहा था यहीं रुक जाना है। आगे आपको पढ़ना है गीति रुचिरा चतुर्ग्रही। फिर से पढ़वा रहा हूँ, फिर से पढ़िए आप। मैं जहाँ रुक गया था वहीं रुकना है आपको। रुकना मतलब मजे देर तक ना रुकेगा, हम मजे देर रुक गए यहाँ नाते का आपको बताना था ना। जभऊ सजऊ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही,
जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रहै। श्लोक पढ़िए। प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीयताम् ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। एक बार सब लोग साथ में पढ़िए। प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतम् पहली पंक्ति देखिए। पहली पंक्ति में लिखा गया प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। ना पार्थिवः लिखा गया। क्या लिखा गया है? पार्थिवः। ना जो पार्थिव है, जो पृथ्वी का ईश्वर है, वह पार्थिव होता है ना। यहाँ पार्थिव पद का क्या अर्थ हो जाएगा? जो पृथ्वी का ईश्वर है। और पृथ्वी का ईश्वर कौन होता है? राजा। यहाँ राजा दुष्यंत किससे कह रहा है? मारीच से कह रहा है, लेकिन केवल अपने लिए नहीं कह रहा है, सारे राजाओं के लिए कह रहा है। पार्थिव है जो पृथ्वी के ईश्वर होते हैं ना, जो पृथ्वी के ईश्वर हैं, अर्थात जो राजा लोग हैं, ऐसे राजा लोग प्रकृति हिताय, प्रकृति के हित के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए प्रवर्तताम प्रवृत्त हूँ, प्रवर्तताम प्रवृत्त हूँ, प्रजा के हित में तत्पर हूँ, प्रजा के हित में लीन हूँ। कौन? पार्थिव राजा लोग ना। पार्थिव जो पृथ्वी के ईश्वर हैं ना, जो पृथ्वी के ईश्वर हैं, ऐसे पार्थिव लोग, ऐसे राजा लोग प्रकृति हिताय ना, प्रकृति हिताय ना। प्रकृति पद का अर्थ आप क्या करेंगे? प्रजाजन ना, प्रजाजनों के हिताय, हित के लिए क्या हो? प्रवर्तताम प्रवृत्त हूँ ना, प्रयत्नशील हूँ ना, प्रजाओं के कल्याण में तत्पर हूँ। कौन? पार्थिव राजा लोग ना। राजा दुष्यंत अपने लिए भी कह रहा था और अन्य राजाओं के लिए भी कह रहा था ना। हे भगवान, अगर आप इतना ही क्या करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, तो तर्हि इदम अस्तु, तो यह हो जाए, यह भरत वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए ना। तो जो पार्थिव लोग हैं, जो पृथ्वी के ईश्वर लोग हैं, जो राजा लोग हैं, ये राजा लोग क्या हो? प्रकृति हिताय, प्रकृति के हित के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए प्रवर्तताम प्रवृत्त हूँ, प्रयत्नशील हूँ, प्रजाओं के हित में तत्पर हूँ। बन गया कि नहीं? पहली पंक्ति सबसे बन गई होगी ना। पार्थिव पद से किसका बोध होगा? राजाओं का बोध होगा ना। पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः ना, पृथ्वी से आपका ई प्रत्यय लगेगा, पार्थिव बन जाएगा, रूप उप चलेगा, पार्थिवः बन जाएगा आपका ना। तो जो पृथ्वी के ईश्वर हैं, जो पृथ्वी के राजा लोग हैं, ऐसे राजा लोग क्या करें? यही करें, प्रकृति हिताय, प्रकृति के हित के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए प्रवर्तताम प्रवृत्त हों, प्रयत्नशील हों, तत्पर हों। बन गया कि नहीं? और दूसरी पंक्ति में आ जाइए। दूसरी पंक्ति में लिखा गया श्रुत सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ना। श्रुत महताम को उठा लीजिए। श्रुत महताम ना, श्रुत महताम। श्रुत मतलब शास्त्र श्रवण ना। पहले आप देखते होंगे, पहले के समय में ये ना तो व्हाइट बोर्ड होता था, ना तो मार्कर होता था, ना तो ब्लैक बोर्ड होता था, ना तो स्मार्ट बोर्ड होता था, कुछ नहीं ना। जो लोग विद्वान बने वो श्रुत महताम हैं। श्रुत मतलब शास्त्र श्रवण के द्वारा महताम वो महान बने हुए हैं ना। श्रुत महताम जो सुनने के कारण महान बन गए हैं, जो शास्त्रों के श्रवण से महताम महान बन गए हैं, ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवि ना। श्रुत महताम से किसका बोध होगा? ज्ञान गरिष्ठ कवियों का बोध होगा। कालिदास अपने लिए भी कह रहे हैं ना, कालिदास अपने लिए भी कह रहे हैं ना। ये मेरे द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतल लिखा गया ना, इसके विषय में भी कह रहे हैं। कालिदास अपने विषय में भी कह रहे हैं, कालिदास अन्य लेखकों के विषय में भी कह रहे हैं ना। श्रुत महताम, श्रुत शास्त्र श्रवण के द्वारा, शास्त्रों को सुनने के बाद जो महताम, जो महान बन गए हैं, ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवि। और ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवियों की सरस्वती जो वाणी है, वह क्या हो? महीयताम महान हो
बन गया कि नहीं। शास्त्र श्रवण के द्वारा जो ज्ञान गरिष्ठ कवि महान बने हुए हैं, ऐसे महान कवियों की जो सरस्वती है, जो वाणी है, महीयताम महान हो। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी में गौरता आए, ना गुरुता आए। ना ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी में क्या है, गुरुता आए। महीयताम ज्ञान गरिष्ठ कवियों की जो सरस्वती जो वाणी है वो क्या है, महीयताम महान हो, ना उनमें महानता आए। बन गया। ज्ञान गरिष्ठ कवियों के द्वारा जो नाटक, जो भी ग्रंथ इत्यादि लिखे जा रहे हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गुरुता आए। ये नाटकीय अर्थ आपको बता रहा हूँ ना। कालिदास कह रहे हैं श्रुत महताम, श्रुत शास्त्र श्रवण, शास्त्र श्रवण के द्वारा महताम जो महान बन गए, ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवि, ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवियों की जो सरस्वती हैं, जो वाणी है, वो क्या हो, महीयताम महानता को प्राप्त हों। ज्ञान गरिष्ठ कवियों के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा जा रहा है, वह ग्रंथ महानता को प्राप्त हो। मेरे द्वारा यह जो अभिज्ञान शाकुंतल लिखा जा रहा है, यह अभिज्ञान शाकुंतल ये गुरुता को प्राप्त हो, ये महानता को प्राप्त हो। बन गया कि नहीं बन गया। दूसरी पंक्ति भी बन गई होगी, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम। और ये पंक्ति आपको हर जगह मिलेगी। जहाँ आपको 10-20 सूक्ति वाक्य कहीं दिखेंगे चौराहे पे, वहाँ एक सूक्ति ये भी दिख जाएगी। आज के बाद कभी जाइएगा चुंगी पे, चाहे जहाँ, अगर आपको 10-20 लाइन दिख रही है संस्कृत को, तो उसमें ढूंढेंगे, ये पा जाएंगे आपको ना। क्या लिखा गया, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ना। और तीसरी और चौथी पंक्ति एक साथ पढ़ना है आपको। लिखा गया, ममापि च क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्ति ही। र का विसर्ग कर लीजिए, आगे निकल जाएगा आत्मभूः ना। तीसरी पंक्ति के लास्ट में लिखा गया है नील लोहितः। नील लोहिता है कौन, भगवान शंकर ना। जो नील लोहित है ऐसे भगवान शंकर ना, जो लोहित गुण वाले हैं ऐसे भगवान शंकर, जिनका गला नीला पड़ गया है विष पीने के बाद, ऐसे भगवान शंकर। बन गया। नील लोहिता से किसका बोध होगा, भगवान शिव का। और भगवान शिव क्या करेंगे, क्या करें, ममापि च क्षपयतु, ममापि मेरा भी। लास्ट लाइन में आ जाए, लिखा गया पुनर्भवम पुनर्जन्म क्षपयतु नष्ट करें। भगवान शिव, भगवान नीललोहित, ममापि मेरा भी पुनर्भवम पुनर्जन्म क्षपयतु नष्ट करें। इस धरती पर मेरा पुनर्जन्म ना हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कहा जा रहा है। हम आप तो सोचते हैं गुरु एक दिन मारी दूसरे दिन फिर पैदा हो जाए, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ ज्ञान गरिष्ठ कवि हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है ममापि च मतलब और, ममापि मेरा भी पुनर्भवम। भव मतलब उत्पन्न होना, पुनः मतलब फिर से, मेरा फिर से उत्पन्न होना, यह क्या हो, क्षपयत नष्ट हो। किसके द्वारा, नील लोहिता। भगवान शिव क्या करें, मेरा पुनर्जन्म नष्ट करें, मेरा इस धरती पर फिर से जन्म ना हो, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बन गया कि नहीं। जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है गुरु, उसका इस धरती पर फिर दोबारा जन्म नहीं होता है ना। ममापि मेरा भी जो पुनर्भवम है, जो पुनः होना है, फिर से पैदा होना है, यह नील लोहिता भगवान क्या करें, क्षपयत नष्ट करें ना। मेरा पुनर्जन्म इस धरती पर ना हो, मैं इस धरती पर फिर से पैदा ना हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, ऐसा कहा जा रहा है। कालिदास के द्वारा कहा जा रहा है। कालिदास राजा दुष्यंत के माध्यम से कह रहे हैं। बन गया कि नहीं। मेरा पुनर्जन्म क्या करें, नील लोहित भगवान क्षपयत नष्ट करें। और नील लोहित भगवान है कैसे, चौथी पंक्ति में आपका लिखा गया है परिगत शक्ति ही ऐसा नील लोहित, आत्मभूः ऐसा नील लोहित। परिगत शक्ति, परिगत मतलब होता है चारों तरफ ना, जो चारों तरफ से क्या है, शक्ति ही, सर्वशक्तिमान है ना। परिगत शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, चारों तरफ से जिसके अंदर शक्तियाँ कूट कूट करके भरी हुई हैं, ऐसे नील लोहिता, ऐसे भगवान शिव ममापि च मेरा भी क्या करें, पुनर्भवम पुनर्जन्म क्षपयत नष्ट करें। और कैसा नील लोहिता, लिखा गया आत्मभूः। आत्मभूः जो आत्म अपने आप भूः मतलब उत्पन्न हुए हैं, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, जो आत्मभूः हैं, जो स्वयं ही उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे नील लोहिता, ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान शिव ममापि मेरा भी पुनर्भवम पुनर्जन्म क्या करें, क्षपयतु नष्ट करें, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो
बन गया कि नहीं। राजा दुष्यंत भी कह रहा है, राजा दुष्यंत के माध्यम से कालिदास भी कह रहे हैं, कालिदास अपने लिए भी कह रहे हैं मेरा भी पुनर्जन्म क्या हो, नष्ट हो ना। और राजा दुष्यंत से कहवा रहे हैं, राजा दुष्यंत भी कह रहा है मेरा भी पुनर्जन्म क्या हो, नष्ट हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बन गया ये मंगल कामना की जा रही है नाटक के अंत में ना। राजा लोग क्या पार्थिव है, जो पार्थिव लोग हैं, जो पृथ्वी के ईश्वर हैं, जो राजा लोग हैं, क्या हो प्रकृति हिताय, प्रकृति के हित में, प्रजाजनों के हित के लिए क्या हो प्रवर्तताम प्रवृत्त हो। राजा लोग जो भी राजा होंगे वो क्या है, प्रजा के हित में तत्पर हो, प्रजा के हित के लिए तत्पर हो ना। श्रुत महताम, जो शास्त्र श्रवण के द्वारा महान बन गए हैं, ऐसे ज्ञान गरिष्ठ कवि, ऐसे कवियों की जो सरस्वती है, जो वाणी है, वह भी क्या हो, वह क्या हो महीयताम, महानता को प्राप्त हो, उसमें गुरुता है। यहाँ सरस्वती से दो बात आपको देखने को मिलेगी। एक तो सरस्वती की ज्ञान गरिष्ठ कवियों की सरस्वती मतलब वाणी, और एक तो आप सरस्वती का पद का अर्थ करेंगे, वहाँ जो ज्ञान गरिष्ठ कवियों के द्वारा लिखी गई रचना है वह भी सरस्वती है। ये किताब भी क्या है, सरस्वती न। कालिदास कह रहे हैं मेरे द्वारा यह जो सरस्वती है, यह सरस्वती, यह किताब भी क्या हो महानताम, महानता को प्राप्त हो। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी भी महानता को प्राप्त हो, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी में भी गुरुता आए, और ज्ञान गरिष्ठ कवियों के द्वारा जो रचना की गई है ऐसी सरस्वती भी क्या कहो, उनके ग्रंथ इत्यादि क्या हो वो भी महानता को प्राप्त हो, उनमें भी गुरुता आए। और मेरा पुनर्जन्म क्या हो, भगवान नील लोहित क्या करें, छपय तो नष्ट करें, मेरा पुनर्जन्म ना हो इस संसार में ना। और नील लोहित भगवान है कैसे, परिगत शक्ति ही, चारों तरफ से शक्तियाँ जिसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई हैं, ऐसे नील लोहित भगवान। आत्मभूह, जो आत्म मतलब अपने आप ही, भूह जो उत्पन्न हुए हैं ना, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो खुद ही पैदा हुए हैं, ऐसे भगवान नील लोहित ममापि, मेरा भी क्या करें, पुनर्भवम, पुनर्जन्म छपय तो नष्ट करें। बन गया कि नहीं। यहाँ प्रश्न की दृष्टि से आपको मैं बता दूं, पहली लाइन अलग सूक्ति वाक्य ना, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा अलग सूक्ति वाक्य ना, सरस्वती श्रुत महताम महीताम अलग सूक्ति वाक्य, और चौथी पंक्ति पुनर्भवम परिगत शक्ति रात्मभूह अलग सूक्ति वाक्य, और तीसरी चौथी पंक्ति एक साथ भी पूछी जा सकती है, अलग सूक्ति वाक्य। कौन सा छंद है, क्या मारेंगे, रुचिरा छंद है ना। तो ये हो गया आपका अभिज्ञान शाकुंतल का भरत वाक्य। और लिखा गया इति निष्क्रांता सर्वे ना, रंगमंच पर से सब लोग क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इति सप्तमो अंक समाप्त, यही आपका सप्तम अंक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बन गया कि नहीं। हाँ तो अब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे। कितना बजा?